एक दिन का 24 घंटे का रिकॉर्ड है 3 किलो 550 ग्राम। मैं यकीन नहीं कर सकता सर। मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे लैपटॉप इसीलिए मैं लेके चलता हूँ अपना बैग। अगर आप कहते हैं कि खा के वजन कम हो सकता है, बिना एक्सरसाइज के वजन कम हो सकता है, अपने जीवन को अपने तरीके से जी के वजन कम हो सकता है, तो हर किसी को ये करना ही चाहिए। ज्यादा खाना कोई भी नहीं खा सकता है। एक व्यक्ति उतना ही खाना खा सकता है जितनी भूख है, जितनी पेट में जगह है। हाँ जी। एक 50,000 की घड़ी आती है, आपको लगा आपने वो घड़ी बांध ली तो आपको पता चल गया। नॉनसेंस है। वो घड़ी बेचने वाले ने आपको मूर्ख बनाया है। आपको ब्रेकफास्ट में चाहे आप आलू के पराठे खाओ, चाहे आप रोटी सब्जी खाओ, चाहे आप इडली खाओ, चाहे पोहा खाओ, चाहे उपमा खाओ, खाना तो आपको यही खाना है। स्विम का मतलब तैरना, हाँ स्विमिंग का मतलब भी तैरना। हाँ जी। वॉक का मतलब चलना, वॉकिंग का मतलब भी चलना। हाँ जी। डाइट का मतलब खाना, हाँ। लेकिन डाइटिंग का मतलब भूखा रहना। आज तक किसी भी एक व्यक्ति को मैंने नहीं देखा जो बहुत खाना खा रहा हो और उसने वजन कम किया हो। और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं, तो इस बात को मैं मानूं कैसे? 1920 में भारत की जो एवरेज आयु थी वो 30 से कम थी। बिलो 30 थी। गूगल करके देखा जा सकता है। आप 100 का आंकड़ा कहां से लेके आए मुझे अंदाजा नहीं है बिल्कुल भी। सामने सामने शक्ल देख के जूम के माध्यम से कौन बता रहा है दुनिया में आपको? मैं बैठा होता हूँ, आप आइए सवाल पूछिए, जो सवाल पूछना है ओपनली पूछिए, कहां प्रॉब्लम है। ब्राउन राइस इसीलिए ब्राउन होता है क्योंकि किसी मिट्टी में अगर कहीं आर्सेनिक है, वो आर्सेनिक उसके अंदर घुस जाता है, और आर्सेनिक हम सब जानते हैं स्वास्थ्य के लिए कितना खराब होता है। और लोग खाते हैं ब्राउन राइस, खा लिया जी हमने ब्राउन राइस, खाते हैं 12-12 20-20 सीटी में जो कुकर में नहीं पकता, उस स्टमक में कैसे डाइजेस्ट होगा? दोस्तों, मोटापा एक बड़ी समस्या है और ये सिर्फ एक लौती समस्या नहीं है। इस समस्या के साथ साथ कई और समस्या साथ साथ में आती हैं। और फैट लॉस के लिए आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते होंगे, डाइटिंग करते होंगे, खाना पीना छोड़ते होंगे, अपने जीवन को बिल्कुल एक साधु की तरह बना लेते होंगे। आज मैं आपकी मुलाकात जिस व्यक्ति से करवाने वाला हूं, वो कहते हैं ना एक्सरसाइज करने की ज़रूरत, ना नींद त्यागने की ज़रूरत, ना ही कोई खाना छोड़ने की ज़रूरत। आप पिज़्ज़ा खाइए, बर्गर खाइए, आलू पराठा खाइए, तब भी आपका वजन कम होगा। जी हाँ दोस्तों, जब ये मैंने पहली बार सुना तब मैं भी आश्चर्यचकित रह गया, ये हो कैसे सकता है? कहीं कहीं ये कोई मार्केटिंग गिमिक तो नहीं है? और इसी गिमिक को तोड़ने के लिए, इसी मिथ को तोड़ने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो पर इनवाइट किया है सुधीर अष्टा जी को। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सुधीर अष्टा जी के बारे में बता दूं, ये एक वेट लॉस एक्सपर्ट तो हैं, लेकिन इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, ओएनजीसी में इन्होंने काम किया है, और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने प्रण लिया कि मैं देश से मोटापा की समस्या को खत्म करूंगा। लेकिन आलू पराठा खाकर क्या ये हो सकता है? तो इस विषय में जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब सुधीर जी देंगे। तो आइए स्वागत करते हैं सुधीर जी का अपने स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आशीष जी, मुझे अपने इस पॉडकास्ट शो पे इनवाइट करने के लिए। आपने अपने ओपनिंग वक्तव्य में कहा कि आलू पराठा खा के भी वजन कम हो सकता है क्या? हम ये कहते हैं आलू पराठा खा के ही कम होगा, खा के भी नहीं, खा के ही कम होगा। पूरी दुनिया को एक दिन आलू का पराठा और अपना सारा मनपसंद खाना पेट भर के खाना ही होगा। और मोटापे की आपने कहा समस्या है, कोई समस्या नहीं है। ये समस्या दिखाई देने के लिए जो लोग मार्केटिंग करना चाहते हैं, हम आपके जीवन को सरल करना चाहते हैं। लोगों को ये मार्केटिंग गिमिक लग सकता है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, बाकी लोग मार्केटिंग कर रहे हैं जो आपको खाने से डरा रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। हमारा मिशन है कि सब लोग खाने से मोहब्बत करें, खाना खाएं और अपने जीवन की जो समस्याएं घुस गई हैं उनको से निजात पाएं। बिल्कुल, हम इस विषय में बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक समझना बड़ा जरूरी है जी कि आखिरकार मोटापा होता क्यों है। जी, आज किसी का वजन बढ़ रहा है तो वजन बढ़ने का मेन कारण क्या होता है कि आइदर तो उसने एक्सरसाइज करनी बंद करनी है, उसकी बॉडी एक्टिव नहीं है, या फिर उसने खाना बहुत ज्यादा इनटेक करना शुरू कर दिया है। हमने तो यही सुना है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, तो जितना मैंने सुना है उतना मैं आपसे पूछूंगा कि आखिरकार ये मोटापा होता क्यों है। जी हाँ, आपने अभी अपने उसमें कहा कि हमने बॉडी एक्टिविटी होती नहीं है। हाँ, ये एक भ्रांति है। जो लोग अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, आप मुझे बताइए, क्या आप जब सो जाते हैं आपका दिल काम करता है कि नहीं करता है? तो करता है बिल्कुल। आपकी सांसें काम करती हैं कि नहीं करती हैं? आपकी बॉडी में रक्त दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? बॉडी कब काम नहीं कर रही है?
किस पॉइंट पे एक ही टाइम ऐसा आएगा जब बॉडी काम करना बंद कर देगी और तब आपको एक्चुअली बॉडी कहा जाता है। ये बॉडी ऐसा ही है। हाँ जी। लेकिन हमारा जो शरीर है हर समय 24 घंटे काम करता है, इसलिए ये सेडेंट्री हो गई है जी। ये गलत बात है, बिल्कुल बेसिक। आपने कहा बेसिक समझते हैं, तो ये बेसिकली गलत बात है। देन उसने कहा लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं, ऐसा ही कहा। हाँ जी। ज्यादा खाना कोई भी नहीं खा सकता है। एक व्यक्ति उतना ही खाना खा सकता है जितनी भूख है, जितनी पेट में जगह है। हाँ जी। तो इसलिए ये एक दूसरी ग्रंथ कि हमारा वजन इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम ज्यादा खाना खा लेते हैं। वजन एक्चुअली, अब ये 2 पॉइंट मैंने आपके क्लियर किए जो मुझे लगता है कि बेसिक्स आपने कहे थे, लेकिन ये दोनों बेसिक्स जो हमें पढ़ाए गए हैं, रटाए गए हैं, लॉर्ड मैकाले के थ्रू सिखाए गए हैं, ये दोनों गलत है। ओके, बॉडी हमारी काम करती है, लगातार काम करती है, 24 घंटे काम करती है। नंबर 2, कोई भी व्यक्ति ओवर ईटिंग कर ही नहीं सकता है। हर व्यक्ति उतना ही खाना खा सकता है जितना पेट में जगह होती है। अब वजन बढ़ता क्यों है? वजन इसलिए बढ़ता है क्योंकि डराए जाने की वजह से लोग खाना खा नहीं रहे हैं। खाना न खाने की वजह से, आड़ा तिरछा खाने की वजह से, जीवन में डिसिप्लिन न होने की वजह से, जब आप में गिल्टी की एक फीलिंग होती है तो बॉडी स्ट्रेस में आती है। जब बॉडी स्ट्रेस में आती है तो वो स्टोर करती है किसी भी चीज को। अगर आपको आपका भविष्य अंधकारमय कभी कभी दिखाई देता है या हाइपोथेटिकली दिखाई देता है, आप जब एक अर्निंग कैपेसिटी में, तो आप क्या करते हैं? किसी चीज को एक बचा के रखते हैं, सेविंग करके रखते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल। सेविंग का मतलब यह है कि आपने जो कमाया है उसमें से कुछ हिस्सा आप बचा के रख देते हो। हाँ जी। कि अड़भीड़ में काम आएगा, ऐसा ही होता है ना? हाँ जी। ठीक उसी तरीके से जब हमारे शरीर को ये पता चलता है यार ये सुधीर तो खाना वाना तो खाता नहीं है, कभी सुबह खाता है, तो इसलिए जो जब भी आप खाते हो उसको वो स्टोर करके रखता चला जाता है। और जब बॉडी स्ट्रेस के मोड में होती है या स्ट्रेसफुल होती है, वो गिल्ट फीलिंग की वजह से, खाना न खाने की वजह से जब होता है तो वो स्टोर होता है। और ये जो चीज है हमारी प्रैक्टिकल चीजों पे, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे आधारित है। ऑब्जर्वेशन पैसिव नहीं, एक्टिव ऑब्जर्वेशन। एक्टिव में क्या होता है, जैसे एक लेडी जो हमारी मंगलवार की एक वेबिनार होती है, आशीष जी, फ्री वेबिनार होती है, और मेरे पॉडकास्ट देख के, ये सब देख के लोग जाते हैं खाना खाने के लिए और सारे पॉडकास्ट देख रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि भाई अगर आपको डिनर करना है तो स्किप कतई नहीं करना है। डिनर स्किप किया, वजन बढ़ा। खाना नहीं खाओगे तो वजन बढ़ेगा, खाना न खाने के कारण वजन बढ़ता है। तो उन लेडी ने मेरे 2-3-4 पॉडकास्ट देखे होंगे। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनके फ्रेंड आए, उन्होंने मार्केट में जाके, दिल्ली की वो लेडी है, छोले भटूरे खाए, मस्ती से छोले भटूरे खाए। लेकिन उन्होंने कहा, एक तो मैंने गिल्ट मौज मस्ती से खाए, दूसरा उन्होंने कहा कि आपने कहा कि डिनर स्किप नहीं करना है, छोले भटूरे खाने के बाद भी कि मुझे कॉम्पनसेट करना है, इतनी कैलोरी हो गई तो डिनर को स्किप करूं, अगला दिन भी। उन्होंने कहा मैंने डिनर भी बिंदास किया आने खाने, अगले दिन 400 ग्राम वजन कम हुआ मिला। तो इसलिए खाना खाने से वजन कभी भी बढ़ेगा नहीं, बल्कि कम ही होता है। वो खाना क्या है वो एट दिस पॉइंट इन टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपना मनपसंद खाना पेट भर के खाइए, किसी भी मील को स्किप नहीं कीजिए, वजन कम होता ही है, खाना खाने से ही कम होगा। सर, वजन बढ़ना घटना ये कैलोरी काउंट के ऊपर होता है। आप कितनी कैलोरी ले रहे हो, मतलब कितनी कैलोरी इनटेक कर रहे हो वर्सेस कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हो। जैसे मान लीजिए मैंने पूरे दिन में 400 कैलोरी ईट की, 400 कैलोरी मैंने इनटेक की और मैंने बर्न केवल 200 कैलोरी की, तो 200 कैलोरी का वजन मेरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यही साइंस है और आप कह रहे हैं ये गलत है। पहली बात तो ये साइंस है नहीं, साइंस वो होती है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करे। हाँ जी। पहली बात। दूसरा चीज, ये कैलोरी का जो कंसेप्ट है फूड के संदर्भ में, वेट के संदर्भ में, शरीर के संदर्भ में, हेल्थ के संदर्भ में कंप्लीटली फेक है, फिक्शनल है, हाइपोथेटिकल है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। आपने कहा मैंने कैलोरी खाई, कैलोरी खाई मतलब आपको लगता है कि समोसा खाया तो कैलोरी खाई। हाँ जी। तो समोसे में कैलोरी है, 300 कैलोरी है, कैसे पता चलेगा? पता चलेगा कैसे? वो बेसिकली लैब्स के थ्रू, रिसर्च के थ्रू जो चीजें लिखी होती हैं कैलोरीज, आप कोई भी पैकेट देखेंगे उसके पीछे लिखा होता है कि कितनी कैलोरी है। एग्जैक्टली। तो यानी कि लिखा हुआ है। आपको पता नहीं है कि समोसे में 300 कैलोरी है या नहीं है, लेकिन पैकेट पे लिखा हुआ है। हाँ जी। लेबोरेटरी की टेस्टिंग के थ्रू पता चलता है, राइट? लेबोरेटरी वाला कोई भी मुझे रेस्पॉन्ड करने के लिए तैयार नहीं है। आशीष जी, आई एम ओपन टू दिस, मैं समोसा लेके आऊंगा, आप जिस लेबोरेटरी में कहोगे वो चलूंगा, मुझे मशीन में डालो, मुझे उसकी कैलोरी मेजर करके दिखा दो। आई एम ओपन टू दिस, मैं ट्रेवल के पैसे देने को तैयार, लेबोरेटरी की टेस्टिंग के पैसे देने को तैयार, और ऊपर से 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा इनाम देने को तैयार। कोई मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। मैं 5 एलिमेंट लेके आता हूं, समोसा, आलू का पराठा, बर्गर, फ्राइज, पूड़ी,
5 आइटम लेके आता हूं, प्लीज आप मुझे लेके चलें। और जो भी दर्शक देख रहे हैं जिनको लगता है कि बॉम्ब कैलोरी मीटर के थ्रू मेजर हो सकता है, कैलकुलेट की बात नहीं कर रहे हैं कि मैं कैलोरी कैलकुलेट करूंगा। आपका वजन की अगर हम बात करें, आपका वजन कैसे पता चलता है कि आप, एक मशीन आती है 800 रुपए की, आप उस पर खड़े हुए, वो बता देता है भाई 70 किलो वजन है कि 60 किलो है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। या आपको ऐसे देखेंगे कि भाई आशीष जी आपकी आंखों का वजन इतना, आपके नाक का वजन इतना। ठीक बात। तो वजन कैलकुलेट नहीं होता है, इट इज मेजर्ड। तो कैलोरी कैलकुलेट क्यों करनी, पहली बात। दूसरी बात, मैंने सूर्य नमस्कार किया, 400 कैलोरी बर्न हो गई, कैसे पता चला बर्न हो गई? पता चला कैसे बर्न हो गई? एक 50,000 की घड़ी आती है, आपको लगा आपने वो घड़ी बांध ली तो आपको पता चल गया। नॉनसेंस है। वो घड़ी बेचने वाले ने आपको मूर्ख बनाया है और आपको लगता है कि अरे 50,000 की घड़ी खरीद ली ना, इसमें जो दिखाई दे रहा है वो ठीक है। बीएमआर आपका 2000 आपका बीएमआर है, आपका बीएमआर भी 2000 और मेरा भी 2000 और ग्रेट खली का भी 2000। नॉनसेंस बात है। और ये पता चलेगा कैसे? ये सब थ्योरेटिकल चीज है। आपने कहा यही साइंस है, ये साइंस नहीं है। कुछ लोगों ने इसको ऐसा रूप दे दिया गया है कि वो साइंस प्रतीत होता है, क्यों? किताबों में लिखा है। और मैं बार बार आशीष जी यही कहता हूं, किताबों में तो वो चीज भी लिखी हुई है कि एक बंदा झाड़ू पे बैठ के उड़ता है। 8 किताबें हैं रॉलिंग की, और वो कहते हैं हमने तो देखा भी है, 8 फिल्में बनी है हैरी पॉटर की, वो झाड़ू उड़ भी रहा है, हमने देखा है। बट ये फैक्ट है कि फिक्शनल है? फिक्शनल है, बिल्कुल। किताबों में लिखा हुआ भी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और हम तो कह रहे हैं ना, आई एम ओपन टू दिस। मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को लिखा, टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को लिखा, लेबोरेटरीज को लिखा। वो ये फसाई की लेबोरेटरी सरकार के NABL अप्रूव्ड, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज, NABL की लेबोरेटरी, उन्होंने तो मना किया। मेरे पास ईमेल है कि नहीं हो सकती है, कैलोरी मेजरमेंट नहीं हो सकता है, कंप्लीटली फेक है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये जो भी आधार बना रखा है, और फिर कैलोरी डेफिसिट, इतना खाओ इतना जलाओ, इम्पॉसिबल है। सर, आज अगर मैं विराट कोहली की बात करूं, सोनू सूद की बात करूं, अक्षय कुमार की बात करूं, जो सुपर फिट हैं जी, वो कहते हैं कि हम कभी भी खाने में चीट नहीं करते, कभी भी कोई मैदा नहीं लेते, कहीं मिठाई नहीं खाते। कुछ कुछ एक्टर्स को तो मीठा खाए हुए सालों बीत गए, ठीक है? तो क्या वो सब गलत कर रहे हैं? एग्जैक्टली। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो वो कह रहे हैं, पता नहीं आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए वो नहीं भी खा रहे हैं। विराट कोहली कब बने? आज नहीं बने। विराट कोहली जब भी बने हो, मैं आपको बताऊं, गुरुग्राम में मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था एक समाचार चैनल के साथ में। उन्होंने कहा विराट कोहली तो यहाँ गुड़गांव में छोले भटूरे खा के विराट कोहली बना है। अच्छा। विराट कोहली जो विराट कोहली बना है वो छोले भटूरे खा के बने हैं। विराट कोहली ना ये पानी पी के, या आज वो भले उबले हुए वो खाते हो, लेकिन ये क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर है कि हम ऐसे, जो क्या कहना चाहिए, ब्लेस्ड लोगों में से नहीं है, सभी ब्लेस्ड हैं वैसे। मैं जिस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, एक कॉमन व्यक्ति एक कॉमन चीजों के हिसाब से जब काम करे, उसने अपने आप को मेंटेन कर रखा है, मान लीजिए एक प्रोफेशन में एक्सेल करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए। मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा, कांदिवली में जहां मैं रहता हूं, वहां पे 2 इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी रहती हैं। वो दोनों 100 किलो की हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी रही हैं वो भारत की। ओके। हमारे पास में जो आज भी भारत की जो बहुत जानी मानी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनकी माताजी हमारे साथ रही हैं, और उन्होंने बताया है कि इस खिलाड़ी के जो खाना, पूरी एडवाइस बॉम्बे से आती है, कुछ खाने को देते नहीं है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन ये सारी चीज 2 साल 5 साल जब आप अपने कैरियर में होते हैं तो आप लेके चल सकते हो। अभी हम सब ने वरिंदर सिंह घूमन जी का नाम सुना है। मुझे श्रद्धांजलि देते हुए मैं बताऊंगा, मिस्टर इंडिया थे, मिस्टर एशिया भी रहे। एर्नोल्ड के इंडिया में ब्रांड एम्बेसडर, 42, और इतनी मस्कुलर जबरदस्त बॉडी बिल्डर, मतलब बॉडी बिल्डर। केवल 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक से देहांत हो गया, और हार्ट अटैक भी अमृतसर के फोर्टिस हॉस्पिटल के भीतर हार्ट अटैक आया। वो छोटी सी किसी कोई बॉयल हुआ था, उसको ठीक कराने के लिए गए थे। लुधियाना में रहते हैं, जहां भी रहते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। फोर्टिस के अंदर हार्ट अटैक आया, देहांत हो गया। तो इसलिए ये जितने भी लोग कैलोरी कंसेप्ट की बात करके चल रहे हैं, हो सकता है हम इस पॉडकास्ट के अंदर में सभी लोगों का श्रद्धांजलि देते हुए नाम लूं, लेकिन ये बड़े से बड़े जो लोग हैं, जो कैलोरी कंसेप्ट को मानते हुए जीवन में कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बड़ी कम उम्र में या तो वो अपंग हो गए हैं या इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। सर, इस बात को तो खैर आप भी मानते हैं कि आज मोटापा केवल एक बीमारी नहीं है, मोटापे के साथ और बहुत सारी बीमारियां आती हैं। जी हाँ। तो आखिरकार ये प्रॉब्लम तो है,
फेट एक प्रॉब्लम तो है, और आप कहते हैं खा पीकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो हम आप ही का आइडियोलॉजी ले लेते हैं कि आज अगर इस पॉडकास्ट के द्वारा किसी को वजन कम करना हो तो क्या प्रोसेस रहना चाहिए, क्या डाइट रहनी चाहिए? जी हाँ, तो पहले आपके शुरू के शब्दों को फिर बाद के शब्दों को मैं बताता हूँ। आपने कहा मोटापे के साथ बहुत सारी बीमारियां आती हैं। इसमें जो भी लोग इंटरेस्टेड, जिनका एक एजेंडा है, हाँ जी। वो ये कहते हैं ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। हाँ बिल्कुल, आप भी कुछ ऐसा ही कहना चाह रहे थे? हाँ जी। है ना? हमारा ये कहना है कि मोटापा जो है वो मदर नहीं है, इट इज अ सिस्टर ऑफ सेवरल डिजीजेस। जिस वजह से मोटापा आता है उसी वजह से ये बीमारियां होती हैं। अच्छा, मोटापे की वजह से बीमारियां नहीं हो रही है, जो वजह मोटापे की है उस वजह से बीमारियां हो रही हैं। एग्जैक्टली, ये बात सही है कि ये सारी बहनें हैं। अब ये होती क्यों है, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जब हम खाना खा नहीं रहे हैं, उस खाने की वजह से। देखिए, खाने का मतलब क्या है? नरिशमेंट, न्यूट्रिशन। बॉडी हमारी कैसे चलती है? बॉडी चलती है प्राण से। हाँ जी, प्राण से चलती है। प्राण कैसे आता है बॉडी में? प्राण कहां से आता है? जो हम न्यूट्रिशंस लेते हैं, जो खाना खाते हैं। तो हमारी बॉडी की सबसे छोटी जो इकाई है उसको कोशिका या सेल बोलते हैं। सेल को सेल क्यों बोलते हैं? बॉडी में सेल्स होते हैं। मुझे कोई बात नहीं। आपकी इसको ऐसे सेल, ये तो हम समझते हैं जो जो सेल्स होते हैं, बिल्कुल हम नहीं, वो तो बॉडी के सेल है, लेकिन उसका नाम सेल क्यों है? जो बैटरी में, बत्ती जलाने की बैटरी में भी एक सेल होता है। हाँ जी, बिल्कुल। उस सेल में क्या होता है? एनर्जी होती है, जिससे लाइट जल जाती है। सेल में बिजली पैदा होती है, बिल्कुल। उससे सारे काम होते हैं। हाँ जी। हमारे बॉडी में भी जो बिजली चलती है वो सेल में पैदा होती है। बिल्कुल, सेल्स के थ्रू हमारी बॉडी चलती है। सेल में पैदा होती है और उससे हमें प्राण मिलते हैं। अब ये सेल को प्राण कैसे मिलेंगे? इस सेल में जो प्रोसेस है वो नरिशमेंट से, न्यूट्रिशन से ही मिलेगा, और कोई भी रास्ता होता नहीं है। और हमारे ग्रंथों में एक श्लोक भी लिखा हुआ है जो मैं जगह जगह जाके बताता हूँ। ये एक प्रोग्रेशन है इसका, और जो फाइनली इट कन्वर्ट्स इनटू प्राण। तो जब आप खाना खाते हो तो खाने से बनता है रस, भोजन रस। उससे जब वो अंदर जाता है तो वो जीवन रस में कन्वर्ट होता है, जिसको प्लाज्मा बोल सकते हो, जो भी मर्जी आप उसको कहें। और उससे बनता है रक्त। सबसे पहली जो कोई चीज बनती है, भोजन जब कन्वर्ट होता है वो रस से रक्त में कन्वर्ट होता है। रक्त से बनती है आपकी मसल्स। रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसाद मेदः प्रजायते, मांस से मेद बनता है, यानी फैट बनता है। मेदाद अस्थि, मेद से अस्थि का निर्माण होता है, हड्डियों का निर्माण होता है। ततो मज्जा, उसके बाद मज्जा का निर्माण होता है, यानी बोन मैरो का निर्माण। बोन मैरो से फिर जो आगे चलते हैं, जो सातवीं धातु हमारी होती है मज्जायाम शुक्र संभव। तो शुक्र जो बनती है, जो अंतिम धातु है शुक्र एक ऐसी धातु है जो पूरे शरीर में विद्यमान होती है, क्योंकि बोन मैरो से बनती है, तो वो पूरे शरीर में विद्यमान होती है। अब आगे क्या हुआ? तो प्राण में कैसे हुआ? उससे बनता है ओजस। शुक्र कन्वर्ट होता है ओजस में, जो हमारे हृदय में विद्यमान होता है। इसी वजह से कार्डियोवास्कुलर हेल्थ नंबर 1 मानी जाती है। और फिर ओजस से प्राण बनते हैं। इसका बिगिनिंग क्या है? भोजन। आपने वही काट दिया, भोजन ही काट दिया। भोजन से शुक्र बनने में 44 दिन का समय लगता है, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। और आपने जब भोजन ही काट दिया तो प्राण बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, क्योंकि वो वहीं से बनता है। तो इस वजह से खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आशीष जी, अब मैं कहता हूं, आपने कहा कि ये भोजन से, ये जो हमारा रूटीन कैसा रहना चाहिए, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए। किसी भी चीज में जब आपको तरक्की चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 100% डिसिप्लिन होना चाहिए। आज जब हम जनवरी के महीने में बैठे हैं आशीष जी, किसी भी दुनिया के आम में, खासकर से इंडिया के किसी भी में आम के पेड़ पे आम लगे हुए नहीं है। हाँ बिल्कुल, फरवरी मार्च में लगता है। फरवरी मार्च में आम लोग तोड़ेंगे, उसके अचार उचूर बनाएंगे, अंबियों के सब्जी बनाएंगे, और बाद में अप्रैल के महीने में आम खाने लायक हो जाता है। जून के महीने में लीची आएंगी। तो ये प्रकृति का भी एक क्रम चलता है। हाँ जी। प्रकृति का क्रम का मतलब है डिसिप्लिन, अनुशासन। तो हमारे जीवन में अनुशासन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 100% होना चाहिए। तो अनुशासन का मतलब केवल समय की सीमा को अनुशासन कहते हैं, जो काम आप समय से कर रहे हैं। तो हमारा यही कहना आशीष जी, जो भी आप करें लेकिन समय के अनुसार कर लें। आप कब उठ रहे हो, आप अपना समय निर्धारित कीजिए।
हाँ जी, अगर मैंने आपको कहा ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठिए, प्रेशर आ गया कि नहीं आ गया? आप 7 बजे उठने वाले प्राणी हैं, हाँ 3 बजे उठेंगे तो प्रेशर आएगा कि नहीं मैं 9 आएगा? बजे उठने वाला प्राणी। हाँ, जो भी व्हाटएवर, व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमें अपनी सीमा खुद निर्धारित करनी है। हम्म, नाउ साइंटिफिक एनालिसिस क्या होता है? हम्म, साइंटिफिक एनालिसिस और कुछ भी नहीं होता है। हम्म, जो आंकड़े का एनालिसिस ही साइंटिफिक एनालिसिस है, हम्म, साइंटिफिक एविडेंस जो प्रोड्यूस होते हैं। और कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय के 3रे श्लोक में ये कहा है, ज्ञान योगेन सांख्या नाम। इस दुनिया में 2 तरह के एक्सपर्ट होते हैं, एक जो साइंटिस्ट हैं जिनकी आप बात कर रहे थे, और दूसरे हमारे जैसे होते हैं जो कर्म के माध्यम से एक्सपर्ट बनते हैं। तो हाँ ज्ञान योगेन सांख्या नाम, कर्म योगेन योगी नाम। कर्म के माध्यम से जो एक्सपर्ट बनता है वही असली योगी होता है, और जो पढ़ पुढ़ा के जो कुछ बनता है वो जो होता है वो सांख्यिक हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, स्टैटिशियन हो सकता है। तो इसी ये थोड़ी भूमिका बनाने के बाद आपके सवाल पे चलते हैं। हाँ जी, तो हमारे पास इतने लोगों का डेटा है, उसका एनालिसिस करने से ये पता चलता है कि एवरेज जो लोग उठते हैं वो 6 बजे उठ जाते हैं। हाँ जी, तो मैं वहां से अपनी रूटीन को लेके शुरू करता हूं। एवरेज का मतलब है कि सारी जो लोग हैं वो इस समय के अनुसार चलते हैं। बच्चों को टिफिन बना के देना है, हस्बैंड को ये करना है, XYZ जो भी होता है। 2 घंटे के भीतर जब भी आप उठ रहे हैं, लेकिन निर्धारित कीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन 6 बजे उठ गए, एक दिन 9 बजे उठ गए, एक दिन 4 बजे उठ गए, ऐसा नहीं। अच्छा, 6 बजे निर्धारित कीजिए, फिर 2 घंटे के भीतर 8 बजे तक आपको नाश्ता पेट भर नाश्ता कर लेना है। अच्छा, ठीक उठने है, के 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर लेना है। नाश्ते में क्या करेंगे तो समय पता चल गया, 2 घंटे के भीतर कर लेना है। नाश्ते में क्या खाएंगे? नाश्ते में कोई भी फ्रूट नहीं खाएंगे, केवल अनाज से बनी हुई चीजें ही खानी है। ओके, ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, यही सत्य है। आपको ब्रेकफास्ट में चाहे आप आलू के पराठे खाओ, चाहे आप रोटी सब्जी खाओ, चाहे आप इडली खाओ, चाहे पोहा खाओ, चाहे उपमा खाओ, खाना तो आपको यही खाना है। ओके ओके, अब आपका नेक्स्ट सवाल होगा कैसे बनाना है? आप अपने टेस्ट के अनुसार बनाइए। आशीष जी अपने हिसाब से टेस्ट के अनुसार बनाएंगे, सुधीर जी अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे। जैसे बनाना है बना लो। आलू की पिट्ठी कोई हाथ से फोड़ के बनाता है, कोई कद्दूकस करके बनाता है, बना लो। कोई कम आलू डालता है, कोई ज्यादा आलू डालता है, खा लो। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। ठीक है, तो कैसे बनाना है पता चल गया। कितना खाना है? पेट भर के खाना है, बिना नापे तोले खाना है, मौज मस्ती से खाओ। जीवन थोड़ा सा आसान हुआ, लगता है कि आसान हुआ। लोग कहते हैं कि जितनी भूख हो उससे कम खाना चाहिए। ओके, बट मैंने जो बताया उसमें क्लैरिटी आ गई। क्लैरिटी है, उतनी क्लैरिटी आ गई कि कब खाना है, कितना खाना है, कैसे बनाना है। ठीक है। अब आपका सवाल, लोग कहते हैं कि भूख से कम खाना भूख चाहिए। से कम खाना चाहिए। कितना कम? कहते हैं कि मान लो 2 रोटी की भूख हो तो 1.5 रोटी खाओ, ऐसे कहते हैं कि इस समय जब हम बैठे हुए हैं, आपको पता है कि आपकी भूख कितनी है? 2 रोटी की है कि 4 की है कि आधे की है? पता है? वो तो एक प्रोसेस बन जाता है कि मैं 2 ही रोटी खाता हूँ। क्या आप हर दिन सेम ही रोटी खाते हो? मैं आपको बताऊं कि अधिकतर केस में डिनर में मैं 2 रोटी खाता हूं, बट यस्टरडे मैंने 3 खाई। अरे भूख लगी थी तो 3 खा ली। बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी भूख कितनी है? और उससे अच्छा, अगर अभी आपने कहा इस साइंस क्या होती है? साइंस वो होती है जो एकाकार हो। न्यूटन का सिद्धांत अमेरिका में भी काम कर रहा है, यहां पे वही सेम फार्मूला है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी सेम फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर इसमें साइंस होती जो आपने कहा कम खाना खाओ, मेरा सवाल यह था कितना कम? एक कह रहा है 80% खाओ, एक कह रहा है 50% खाओ। आप 4 रोटी खाते हैं ना, तो आपको 2 रोटी कर देनी चाहिए। तीसरा ये कहेगा कि नहीं, आपका 1/3 तो सॉलिड, 1/3 लिक्विड, 1/3 हवा। ये भी सुना है। तो ये साइंस होती है जो व्यक्ति के अनुसार बदलती जाती है। हम ये कह रहे हैं ईश्वर ने आपको एक मेजरमेंट दे के भेजा है आशीष जी, जिसका नाम है भूख। हाँ जी। आप खा क्यों रहे हो? भूख मिटाने को तो खा रहे हो। भूख मिटाने के लिए खा रहे हो। आपका ऑब्जेक्टिव है कि मैं MBA कर लूं, तो कर लो। हाँ, रास्ते में छोड़ के आ जाओगे? नहीं, 4 सेमेस्टर हो गए, 3 सेमेस्टर हो गए मेरे बॉस, मैं चला। पूरा करोगे ना? बिल्कुल। ईश्वर ने आपको भूख दी है और आप खा रहे हो भूख मिटाने के लिए, तो खा लो। उसमें नापना तोलना क्या? जब तक भूख मिटे तब तक खा लो। और मैंने आपसे पहले ये कहा, ओवर ईटिंग नाम की कोई भी चीज होती नहीं है। ये सब भ्रांतियां हैं जो लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने। उनको पता है कि अगर आपने खाना कम खाया तो मोटापा भी आएगा और ये बीमारियां भी आएंगी, क्योंकि शरीर की प्रोसेस को चलाने के लिए जो नरिशमेंट चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो खाने से ही मिलेगा। और खाना ये लोग आपको खाने देने रहे, तो इसलिए
आपके पेनक्रियाज को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो आपको डायबिटीज हो सकती है, आपके लिवर को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आपको फैटी लिवर हो सकता है, आपकी किडनी को नहीं मिलेगा तो किडनी में स्टोन हो सकता है, आपके बाइल को नहीं मिलेगा, गॉल ब्लैडर को नहीं मिलेगा तो वहां पे स्टोन हो सकता है, आपके दिल को नहीं मिलेगा तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। खाना खाने में ही जीवन है आशीष जी, और कोई भी रास्ता नहीं है। ये जो एक्सपर्ट बने बैठे हुए हैं किताबें पढ़ पढ़ के, अल्टीमेटली किसी ने किताब लिखी और कोई आप 1 करोड़ किताबें उठा के देख लो जो न्यूट्रिशन की बात करते हैं, आज इनके पास केवल 5 ही शब्द हैं। एक का नाम है कार्ब, एक का नाम है प्रोटीन, एक का नाम है फैट एंड फाइबर, एक का नाम है मेटाबॉलिज्म, और इन सब का पिताजी है कैलोरी। 5 शब्द 1835 से लेके आज तक इनको छठा शब्द मिला नहीं है, छठा शब्द मिला नहीं है। वो आप क्या देना चाहेंगे? नहीं, हम कह रहे हैं हम तो भोजन को भोजन समझ के खा लो। हम ये कह रहे हैं आशीष जी, आलू का पराठा खा लो, इसमें क्यों कार्ब दिखाई देता है? इतनी खूबसूरत चीज में जब कोई मुर्गा खा रहा है तो डेड बॉडी खा रहा है, लाश खा रहा है, तो दिखता नहीं, लेकिन इसमें हमारे पराठे में कार्ब दिखाई देने लग जाते हैं। नॉनसेंस बातें हैं कंप्लीटली। सबके एजेंडा चल रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आपको बीमार बना के प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, यही है। और बीमारी से मुक्ति कैसे होगी? बीमारी से मुक्ति केवल खाना खाने से होगी, जिसमें मैंगो केला का भी समावेश है, जिसमें सब्जी का भी समावेश है, दालें भी होंगी, एग फिश चिकन भी होगा, गोलगप्पे भी होंगे, मैगी भी होगी, समोसे भी होंगे। चलिए पहले हम आपका डाइट प्लान ले लेते हैं, उसके बाद मेरे मन में बहुत सारे सवाल उमड़ के आ रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ सवाल शायद आपको बुरे भी लगे तो मैं उसके लिए पहले क्षमा चाहूंगा। आशीष जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आपके कुछ पॉडकास्ट देखे, आप बहुत क्रिटिकल सवाल करते हैं, प्लीज वैसे बनाए के रखिएगा। तो सबसे पहले आपने बोला कि नाश्ता अनाज से ही शुरू करो, अनाज से ही शुरू करना है, ठीक है ना? उसके बाद का पहला पूरा डाइट प्लान बता दीजिए। मैं बता देता हूँ। हम पहली बात तो डाइट नाम का शब्द इस्तेमाल नहीं करते, बहुत ही पॉइजनस और बहुत ही टॉक्सिक वर्ड है। इससे इस अकेले शब्द की वजह से जीवन का सत्यानाश हुआ है, क्योंकि ये एक अकेला शब्द है पूरी डिक्शनरी में, डाइटिंग, जो विरोधाभासी शब्द है। देखिए मैं इसको ऐसे बताता हूँ। स्विम का मतलब तैरना, स्विमिंग का मतलब भी तैरना, हाँ जी। वॉक का मतलब चलना, वॉकिंग का मतलब भी चलना, हाँ जी। डाइट का मतलब खाना, हाँ। लेकिन डाइटिंग का मतलब भूखा रहना है कि नहीं है? और बल्कि स्पेसिफिकली डाइटिंग का मतलब भूखे रह के वेट को कम करने की कोशिश करना। ये डिक्शनरी मीनिंग है डाइटिंग का, विरोधाभासी शब्द है। या तो ये सीधा हो जाएगा कि डाइटिंग का मतलब लोग खाना खाएंगे, या ये डिक्शनरी से खत्म हो जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। तो 3 मेन मील होते हैं आशीष जी, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो हमने पहले वाले की बात कर ली, ब्रेकफास्ट की, अब लंच की बात कर रहे हैं। लंच जो है हर व्यक्ति का एक सीधा समय होना चाहिए। जो भी कामकाजी लोग हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, स्कूल्स हैं, उन सबका एक लंच का टाइम होता है। तो जो भी आपका टाइम है उस टाइम पे आप लंच कर लीजिए, लेकिन बंधे समय पे। मान लीजिए लंच का टाइम 1 से 2 है, तो ऐसे नहीं कि एक दिन 1 बजे किया, एक दिन 1:30 बजे किया, एक दिन 2 बजे किया, नहीं। आप निर्धारित कीजिए कि मैं 2 बजे लंच करने वाला हूं या करने वाली हूं, तो 2 बजे आप लंच कर लीजिए। तो समय निर्धारित हो गया। हाँ जी। अब चलते हैं आगे। रेसिपी हम दे नहीं रहे तो आप अपने हिसाब से करेंगे। आप तो कहते हैं जो मर्जी खाओ। हाँ एग्जैक्टली। तो लंच में आपको क्या खाना है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, 4 आइटम होने जरूरी है। सैलेड, ये 4 आइटम जरूरी हैं। बाकी इसमें बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं। सैलेड हो गया, कुछ लोग एग फिश चिकन खाएंगे, लेकिन ये 4 आइटम कंपलसरी हैं। कंडीशन एक ही है। क्या कंडीशन है? कि रोटी केवल गेहूं की होगी, चावल केवल व्हाइट वाले होंगे, कोई मिलेट, बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी कतई नहीं खाना है, देखना घर में आने भी नहीं चाहिए। चावल, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा बिल्कुल भी नहीं, ओनली व्हाइट चावल जो भी आपके घर में खाए जाते हैं। आसाम का अलग चावल है, बंगाल का अलग है, आंध्रा का अलग है, पंजाब का अलग है, जो चावल आपके घर में खाए जाते हैं, लेकिन 4 आइटम खाने जरूरी है। कैसे बनाएंगे? अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे। ओके, कितना खाएंगे? ये 4 आइटम लगभग बराबर मात्रा में आपको लेने हैं और पेट भर के आपको खा लेने हैं। हमारा एक नारा है आशीष जी, अगर वजन घटाना है तो थाल सजा के खाना है, थाली नहीं, डिनर प्लेट नहीं, डेसर्ट प्लेट नहीं, थाल सजा के खाना है। थाल नहीं सजाया तो वजन जीवन कब भर कम नहीं होगा, लगे रहो। लेकिन थाल में क्या है? आपको जो लग रहा है, जैसे अभी आपने कहा मेरी जो भूख है, तो उतना आप सजा लीजिए। ओके, अब आपने उसको खा लिया, लेकिन अभी लगाया थोड़ा तो पेट में और जगह है, फिर आपको जो अच्छा लगता है, किसी को चावल ज्यादा अच्छे लगते हैं, किसी को तो जो अच्छा लगता है वो आप खा लीजिए।
पेट भर के आपको ठीक खाना है। है। क्लियर हो गया? डिनर में भी यही दाल चावल रोटी सब्जी, समय निर्धारित कीजिए। मान ले आप ऑफिस से 8 बजे आ रहे हो, फ्रेश व्रेश होने के बाद आप 9 बजे खाना खाते हो, तो 9 बजे का समय निर्धारित होना चाहिए। हर दिन 9 बजे आपको खाना है दाल चावल रोटी सब्जी। उसके बाद आप क्या ले रहे हो, जो मैंने अभी आपको बताया, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन उसको भी फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। ठीक है? एक कंडीशन इसमें ये हो जाती है कि जो अगर पॉसिबल है तो जो सब्जी यहाँ पे खाई वहां पे अलग खाएं। मान लीजिए यहाँ पे आलू गोभी खाई, वहां पे भिंडी खा लीजिए। हाँ जी। यहाँ पे अरहर खाई तो वहां पे मूंग खा लीजिए। लेकिन प्रेशर नहीं आना है, ये इंपॉर्टेंट अच्छा। है। अगर आप कामकाजी हैं, मैं अगर महिलाओं के संदर्भ में कहूं कि आप कामकाजी हैं, 2 खाने अलग अलग नहीं बना सकती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस मील कि लंच के लिए जो आपने बनाया है उसको पहले पोर्शन आधा करके और फ्रिज में रख दीजिए, जिससे कि डैमेज नहीं हो, और इवनिंग में रीहीट करके खा लीजिए। ये कॉम्प्रोमाइज्ड मील होता है। इसको मैं अगेन ऐसे कहता हूं आशीष जी कि गीता के 17वें अध्याय में 7, 8, 9, 10 ये 4 श्लोक हमें बताते हैं कि खाना हमें क्या खाना चाहिए, और 10वां श्लोक ये कहता है कि हमें ताजा खाना खाना चाहिए, गर्मा गर्म खाना खाना चाहिए। तो अगर लेकिन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम फ्रिज है, माइक्रोवेव है, तो आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, जो शायद उस जमाने में नहीं रहा होगा। अधिकतर लोग क्या कहते हैं, कहावत सुनी होगी कि लंच ब्रेकफास्ट राजा के जैसा, और डिनर भिखारी के जैसा। ये जो एक्सपर्ट बने बैठे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या कह रहे हैं, भिखारी बन के सोना बॉस। हम ये कहते हैं लंच भी राजा के जैसा, ब्रेकफास्ट भी राजा के जैसा, और डिनर भी राजा के जैसा। उठो राजा की तरह और सो। डज इट मेक सेंस? कानों को कुछ मधुर लग रहा है जी, थोड़ा सा आसानी लग रही है। दिस इज हाउ द लाइफ शुड बी। ये लाइफ का करेक्ट डिजाइन होना चाहिए। अब आप कहेंगे इसमें तो फ्रूट दिखाई नहीं दे रहे, और ये जो गैप है सुबह 6 बजे 8 बजे के बाद और 2 बजे ना, तो 6 घंटे का मुझे तो भूख लगती है बीच में। डेफिनेटली अच्छी बात है, भूख लग रही है। अच्छा। तो इन द मिडल 11 बजे दिस इज द राइट टाइम टू ईट फ्रूट। ओके। फ्रूट केवल इसी जगह पे आपको खाना है। अभी फ्रूट के कानून समझ लीजिए, हर चीज में रूल होने चाहिए। हाँ जी। रूल ये है, जो भी आप फ्रूट खाएं, कोई भी मैटर नहीं करता है। जो आम खाने का मन है दबा के खाइए, लेकिन सिंगल फ्रूट खाएंगे। ओके। कीचड़ बना के, मिक्स फ्रूट बना के बिल्कुल नहीं खाना है। एक ही फ्रूट खाइए, बिंदास खाइए, पेट भर के खाइए, और कम से कम 200 ग्राम खाना है। अब आप कहेंगे 200 ग्राम क्यों? क्योंकि एक एप्पल का वजन लगभग 200 ग्राम होता है। तो एक इतना आप 400 ग्राम खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे कम नहीं खाना है। आप खाइए, 4-5 केले खा लीजिए, 10-12 लीची, 20-25 लीची खा लीजिए, जितना खाने का मन हो। बिंदास, बेखौफ, मन भर के, पेट भर के, आनंद के साथ खाइए। ठीक है? उसके बाद शाम के 5 बजे, क्योंकि लंच 2 से 7 घंटे का हो गया, 5 बजे के आसपास भूख लगती ही है, तो वहां पे आप जो भी आप खाना चाहें, छोले की चाट खाएं, मूंगफली खाएं, चने खाएं, मखाने खाएं, जो भी आपको खाना है। इस तरीके से अगर 5 मील नहीं खाएंगे ना तो स्वास्थ्य ठीक होगा, और स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, वजन से भी जुड़ा हुआ है, और आपके जो इंच लॉस, एक व्यक्ति को जीवन में 3 ही चीज चाहिए, वेट लॉस, इंच लॉस और हेल्थ से अच्छी हेल्थ, बीमारियों से मुक्ति। ये तीनों चीजें न्यूट्रिशन से, नरिशमेंट से, बायोलॉजिकल प्रोसेस के अलाइनमेंट हो जाने से ही होगा, वो खाना खाने से ही होगा, और कोई भी रास्ता होता नहीं है। सर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़े डॉक्टर्स, डाइटिशियंस कहते हैं कि 1 मील अ डे, पूरे दिन में केवल 1 बार ही भोजन करना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि 5 बार भोजन करना चाहिए। तो ये मतलब कि कहाँ तक वो सही है कि आप सही हो? इस बात का हम प्रमाणित कैसे करें कि वे सही कौन है? आपने कहावत सुनी होगी आशीष जी, द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग इट। ये जो महानुभाव जितने भी बैठे हुए हैं, कह जाने में क्या होता है, मैं भी कह दूं कि दिन में 25 बार खाना चाहिए, बट इनके बताए हुए रास्ते पे चलने के बाद कोई एक व्यक्ति बैठा है क्या जो ये कहे मैंने ओमेड किया, 1 मील अ डे किया और मेरे जीवन में कल्याण हो गया? क्या ये साइंस होती है? एक डॉक्टर साहब, आपने कहा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं ओमेड होना चाहिए, एक दूसरे डॉक्टर साहब बैठे हैं जो 2 मेड होना चाहिए, 2 मील्स अ डे। तो ये डॉक्टर ठीक है कि वो डॉक्टर ठीक है? हुज करेक्ट? लेकिन आप कह रहे हैं 5 मील अ डे होनी चाहिए। 5 मील होनी चाहिए डे में, दिस व्हाट वी आर सेइंग, और हम रिजल्ट दे रहे हैं। हमारे जो पार्टिसिपेट, हमारा तो प्रोग्राम आशीष जी ऐसा नहीं है ना कि एक तरफ हमारी तो क्लिनिक चलती नहीं कोई, हाँ जी, कि एक तरफ हम बैठे, एक तरफ कोई पार्टिसिपेंट बैठे, हाँ, और उनके साथ हम कुछ और चुपके अंदर कुछ हो गया, ऐसा तो नहीं है। हमारा प्रोग्राम तो ग्रुप प्रोग्राम है, और
ओपनली चलता है, जूम के माध्यम से ओपन सबके साथ चलता है। आप आइए देखिए हमारे पार्टिसिपेंट क्या कर रहे हैं, उनको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। और हमारी वेबसाइट पे जाएं, चाहे सोशल मीडिया पे जाके देखें, लोग वेट लॉस कर रहे हैं और अपने मुंह कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ खाया, बिना नापे तोले खाया और मेरे जीवन में कल्याण हुआ। कल्याण कैसे पता चलता है? ये तो मेटाबॉलिक टेस्ट से, मेडिकल टेस्ट से पता चलता है ना। आपके कोलेस्ट्रॉल का क्या हाल हुआ कैसे पता चलेगा? रिपोर्ट से पता चलता है। ठीक तो बात है। इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? और खाना कितना चबा के खाना चाहिए? देखिए, अगर मोटे तौर पे रूल को देखा जाए तो वो ये है मोटे तौर पे, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, कि ड्रिंक योर सॉलिड्स एंड ईट योर लिक्विड्स, दिस इज हाउ इट इज। बस केवल उतना। मैंने रोटी को, गस्से को देखा, 16 बार जब मैं चबाता हूँ लिक्विड बन जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपने अगर एक गस्सा मुंह में डाला और आप बोलो कि मैं निगल लूं, संभव नहीं है। हाँ, बॉडी निगलने देगी नहीं, वो जाएगा ही नहीं, सिस्टम विल नॉट अलाउ। ये जो यहाँ पे सिस्टम है वहां पे वो अलाउ नहीं करेगा। इसलिए जीवन को कठिन मत बनाइए कि गिन गिन के, नाप नाप के, तोल तोल के। गस्सा भी, मतलब लोग एक्सपर्ट ऐसे बैठे हैं कि आपके गस्से को भी डिफाइन करते हैं कि कितना बड़ा गस्सा आपको तोड़ना है। बिल्कुल, मैंने सुना है कि अंगूठे के बराबर आपका गस्सा होना चाहिए और उसको 32 बार आपको चबाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखे हैं, बहुत सारे लोगों को सुना भी है कि 32 बार चबाकर खाना चाहिए। आशीष जी, अगर मान लीजिए कभी आपको मौका मिले और जो हाँ। दर्शक भी देख रहे हैं उनसे पूछो 32 बार क्यों, 33 बार क्यों नहीं? अगर 32 बार से कल्याण होगा तो 64 बार चबाने से तो डबल कल्याण होगा, है ना? और मतलब आपका गस्सा भी डिफाइन कर दिया। और 32 बार क्यों, 28 बार क्यों नहीं, या 34 बार क्यों नहीं? अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो हम भी मानते हैं कि लिक्विड बनना चाहिए। मैं अपना नॉर्मल गस्सा, मैं जो भी गस्सा तोड़ता हूं, उस गस्से को मैं जब चबाता हूं और जब वो लिक्विड बन जाता है और जब मैं उसको गल्प करता हूं, तो मैंने देखा 16 से 18 बार में वो लिक्विड बन जाता है। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैंने ये किया, ठीक है? सो क्यों परेशान होना? और ऐसे ही जब मैंने एक बार गाजर का बाइट लिया, तो सर मैं आपको बताऊं 50 बार चबाना ही पड़ता है, अदरवाइज वो जाएगा ही नहीं नीचे। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आई वाज ट्राइंग टू काउंट इट। मैंने लाइव इंस्टा पे जाके देखा लोगों के साथ, मैंने कहा मैं आज अपना लंच खाता हूं और सबके साथ देखता हूं। मैंने देखा, मुंह में चबाया, 16 बार में एक्चुअली वो लिक्विड बन जाता है। पर्पस है लिक्विड बनाना। फिर आपका साइज भी डिफाइन कर दिया, नाखून के बराबर। अभी आप मुझे बताइए, जब आप नॉर्मल गस्सा बनाते हो तो वो दाल में भी डूबता है, सब्जी में भी डूबता है, नाखून के बराबर गस्से में दाल आएगी? फिर वो कह रहे हैं कि आप आंख बंद करके टीवी बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए, धनिये का आनंद लीजिए, जीरे का आनंद। अरे उसमें है ही नहीं कुछ, तो धनिये का आनंद आएगा कहां से? और मेरा जो आनंद है आशीष जी, टीवी देखते हुए खाना खाने में है। आप क्यों मुझे आनंद से वंचित कर रहे हो? आपको अधिकार दिया किसने वंचित करने का? आप खाना खाने के एक्सपर्ट हो सकते हैं। मैंने कहा आलू के पराठे खाओ, लेकिन उसको मैंने कहा कि उल्टे औंधे लेट के खाओ। नॉनसेंस है ना? बाबा बैठे हुए, आप शीर्षासन कीजिए। अरे शीर्षासन करना होता तो ईश्वर ने यहाँ पे पांव लगा के भेजे होते, और फिर चल भी रहे हैं और लोग कह रहे हैं वाह वाह वाह, ये तो सर्कस है आपका मनोरंजन करने के लिए। स्वास्थ्य से क्या लेना देना है? सर्कस में तो बहुत सारे लोग और भी मनोरंजन, ट्रेपीज चल रही हैं, कुछ कुछ चल रहा है मनोरंजन के लिए, इट इज ओके। लेकिन उल्टे चल रहे हैं कि भाई आपने एक गेरवे वस्त्र पहने, दाढ़ी, बड़ी सी दाढ़ी बनाई, अधो ऊपर के वस्त्र नहीं है, और आप हाथों के बल चल रहे हो और लोग कह रहे हैं वाह वाह वाह, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। मतलब लोग भी आनंदित हो रहे हैं उन सब चीजों से। बट जीवन इतना कठिन नहीं है, जीवन सरल है। खाना खाने से बियॉन्ड जीवन नहीं है। स्वास्थ्य, जीवन और स्वास्थ्य तो अलग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ खाना खाने पे ही आधारित है और कुछ भी आपको करना नहीं है। सर, मैंने अपने जीवन में जितने भी लोगों को देखा है, एक्सरसाइज करके या फिर खाना छोड़कर या खाने की तरीका ठीक करके, जी, इवन दो रोटी छोड़कर, जी, वजन कम करते हुए देखा है। आज तक किसी भी एक व्यक्ति को मैंने नहीं देखा जो बहुत खाना खा रहा हो और उसने वजन कम किया हो। और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं, तो इस बात को मैं मानूं कैसे? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अभी तक जितनी भी पूरी दुनिया में जो सिद्धांत चल रहे हैं, वो मैंने आपसे क्या कहा, कैलोरी डेफिसिट पे चल रहे हैं, और लोग उसी को कर रहे हैं। आप कहते हैं मानूं कैसे? आपने किसी को अगर देखा है तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपके सामने 10 नाम ले सकता हूं जो इस विधा के, कैलोरी को समझने वाली विधा के बादशाह थे, लेकिन 40 साल में इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। बड़े से बड़े धुरंधर, चाहे वो योग
कला वाले हों और चाहे वो वेट लिफ्टर वाले हों या बॉडी बिल्डर वाले हों, सब लोग 40 साल में अलविदा कह के इस दुनिया को चले गए। और अगर हमारे सिद्धांत को देखना है कि लोग कैसे कल्याण कर रहे हैं, तो हमारे साथ थोड़ा तो एक्टिविटी रखनी पड़ेगी। चाहे हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को आशा आष्टा के देखना पड़ेगा, चाहे हमारे जो प्रोग्राम हफ्ते हफ्ते जो चलते हैं, फ्री वेबिनार चलते हैं, उसमें जुड़ना पड़ेगा, चाहे तो वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा, या हमारा जो प्रोग्राम है हर महीने उनके पार्टिसिपेंट के साथ पूरी दुनिया की ओपन मुलाकात होती है, जहां पे लोग कहते हैं कि भाई मेरा किडनी स्टोन भी खाने से ठीक हो गया, मेरा बच्चे का हार्ट था जो कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं थे, ऐसा बुरा हाल था, चाहे वो आईब्रोज के वैसे बाल हो, सफेद बाल हो जाने, ये सारी तो आके देखना पड़ेगा, तब तो विश्वास होगा। जब तक देखेंगे नहीं, सुनने वाली जो बात है, आपने कहा मैंने सुना है, ये लोग ये कहते हैं, ओमेड कहते, ये तो सब कानों सुनने वाली बात हो गई ना। लेकिन कानों सुनी बातें झूठ हो सच हो भी, ये भी मैं, लेकिन आंखों देखी बात तो सच होगी ना। मैंने देखा है लोगों को कि वो एक्सरसाइज कर कर और खाना छोड़कर या खाना चेंज कर कर स्वस्थ होते हुए मैंने देखा है। नहीं, वजन कम करते हुए मैं ये नहीं कह रहा हूँ आशीष जी, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत सारे तरीके, किसी भी तरीके, जैसे मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली से बंबई जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप प्लेन से जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, टैक्सी से जाओ, पैदल चले जाओ। अगर आपने प्लेन लेने का भी सोचा तो एयर इंडिया से जाऊं कि इंडिगो से जाऊं। पर्पस है कि मुझे बंबई पहुंचना है, दिल्ली से बंबई पहुंचना है। वो रास्ते से अगर आप पहुंच रहे हो तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम ये कह रहे हैं एक हमारा भी रास्ता है जिसमें आपको कम से कम 5 मील खाने हैं और कुछ करना नहीं है, और आपको वैसे आसानी से हासिल हो जाती है। ये रास्ता तो वो रास्ता है ना जिसपे हर कोई चल लेगा, क्योंकि खाना छोड़ना मुश्किल होता है, खाना खाना तो बहुत इजी होता है। हाँ, और वो भी आपका पसंद का खाना, वही पसंद का खाना, और वो भी जीवन भर आप खा सकते हो। हाँ जी, तो बस उतना ही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम काम कर रहे हैं जो रूट कॉज है, जिसको कहते हैं जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे ओबेसिटी हो, थायराइड हो, इनको क्या कहते हैं? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। एग्जैक्टली। तो लाइफस्टाइल डिजीज है, यानी लाइफस्टाइल की वजह से डिजीज हो रही है। हाँ। अगर मैंने लाइफस्टाइल ही ठीक कर दिया तो डिजीज बचेगी क्या? तो दिस व्हाट आई एम डूइंग, कि मैं आपकी लाइफस्टाइल को ठीक कर रहा हूं। मैंने जो स्टेटमेंट दिया आपको, जो दिनचर्या बताई, उसमें लग रहा है ना आपको कि लाइफस्टाइल ठीक हो रही है, डिसिप्लिन हो रहा है। हाँ, रोज आप खाना खा रहे हो, बदल बदल के खा रहे हो, एक दिन आपने अंगूर खाए, एक दिन आपने मैंगो खाए, सब चीजों का आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक बात है। सो दिस, और ये जीवन भर लेके चल सकते हो। आपने एक दिन पराठा खाया, एक दिन आपने राजमा चावल खाए, एक दिन आपने इडली सांभर खाए, एक दिन पोहा खाया, एक दिन उपमा खाया, तो वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन मिला कि नहीं मिला? मिला, बिल्कुल मिला ना। उसी से जीवन चलेगा, और रिजल्ट आने में कोई बहुत ज्यादा समय थोड़ी लगता है। एक दिन में हमारा रिकॉर्ड है आशीष जी, हमारा जिस दिन प्रोग्राम शुरू होता है उस दिन हम आलू के पराठे से ही शुरू करते हैं। हमारे पार्टिसिपेंट की आंख खुलती है और पेट भर के आलू के पराठे खा रहे होते हैं। हमारा एक ही दिन का रिकॉर्ड है, यानी 1 तारीख को प्रोग्राम शुरू हुआ, वजन लिया, एम्प्टी स्टमक हुए, वजन लिया, दिन भर खाना खाया 5 बार 6 बार 7 बार चलता है। उसके बाद में अगले दिन फिर उठे, एम्प्टी स्टमक हुए, वजन लिया। एक दिन का 24 घंटे का रिकॉर्ड है 3 किलो 550 ग्राम। एक दिन वजन कम, एक दिन में 3 किलो 550 ग्राम। मैं यकीन नहीं कर सकता सर। मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे लैपटॉप इसीलिए मैं लेके चलता हूं अपना बैग। अच्छा, मैं आपको अपने, अभी हमारे 45वां प्रोग्राम शुरू हुआ है 2 जनवरी को, मैं आपको जितने आप रिकॉर्ड चाहिए उतने सारे रिकॉर्ड में आपको दिखा। मैं तो रोज ही आलू के पराठे खाता हूं, तो मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा? ये क्या आप इस रूटीन में खाते हो? देखिए, सवाल केवल ब्रेकफास्ट का नहीं, सवाल केवल आलू के पराठे का नहीं, पूरा रूटीन लेके चल रहे हो। जो मैंने आपको बताया 5 बार खाना खा रहे हो, पेट भर के खा रहे हो। लंच में, यस्टरडे डिनर में क्या खाया मुझे बताइए? डिनर में मैंने क्या, रोटी सब्जी। हाँ, तो फिर इसमें दाल चावल नहीं है। ओके। यस्टरडे आपने फ्रूट कहाँ पे खाया, कितना खाया? नहीं खाया। तो फिर मैं ये कह रहा हूं, ये नतीजा सिर्फ पराठे का नहीं है, ये नतीजा सिर्फ पिज्जा का नहीं है। ये आपने पूरी अपनी दिनचर्या, क्या 5 मील खाए, क्या समय के अनुसार खाए, क्या सही कॉम्बिनेशन में खाए, ये सारी चीजें मायने रखती है ना। सर, ये आप कह रहे हैं फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, फ्राइज, कुछ भी खाओ। सर, ये फास्ट फूड, या इसको लोग जंक फूड भी कहते हैं। जंक का मतलब क्या हो गया? कूड़ा कबाड़ा। तो इनको तो कूड़ा कबाड़ा की फूड की श्रेणी में आता है। तो पिज्जा खाना कहाँ तक सही है, या बर्गर खाना कहाँ तक सही है? पिज्जा, हम ऐसा कहते हैं, पिज्जा कुछ भी नहीं है। एक पराठे के ऊपर आपने सब्जी रखी, उसको बेक कर दिया, वो पिज्जा होता है। लेकिन चीज भी आता है उसके अंदर, कोई बात नहीं। मेयोनीज भी आता है, कोई बात नहीं। और भी कुछ चीजें आती हैं, कोई बात नहीं। हाँ। चीज, अगर आप कभी एम्स्टर्डम जाएं और एम्स्टर्डम की यात्रा में जाएं, तो वहां पे एक
एक इवेंट होता है, मतलब वो आपको चीज फैक्ट्री में लेके जाते ही जाते हैं। ओके। और चीज की जो प्रोसेस है वो बताएगा आपको कि चीज स्वास्थ्य के लिए कितनी अच्छी चीज है। पूरा जो यूरोप है तो चीज खा ही रहा है। अगर आप इंटरलेकन में जाके बैठते हैं स्विट्जरलैंड में, इंटरलेकन में तो जितने भी नीचे रेस्टोरेंट, छोटी सी जगह है, बट वो तो सारे के सारे चीज ही चीज खा रहे हैं यूरोपियंस, है ना। तो ये अब यहाँ पे इन लोगों ने क्यों इस चीज को, पहली बात जंक फूड होता क्या है, पिज्जा क्यों जंक फूड है। आप इटली की गलियों में चले जाएं, वेटिकन की गलियों में चले जाएं, वहां तो चारों तरफ पिज्जा और पास्ता ही मिलता है। अब यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे तो हमारे उसमें ये डाल दिया, वो डाल दिया, तो डाल दिया तो डाल दिया। द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट पिज्जा, द क्वेश्चन इज कि आप दिन भर में क्या, मैंने तो आपको 5 मील बताए, अगर आप दिन भर पिज्जा खाओगे, सवाल पिज्जा का नहीं है आशीष जी, सवाल है कि दिन भर आलू के पराठे भी खाओगे तो प्रॉब्लम है। पिज्जा कैन बी वन ऑफ योर मील्स, ठीक है ना। समोसा आपके एक ही मील है ना, कि शाम को 5 बजे के आसपास जहां भूख लगती है वहां पे आपने समोसा खा लिया। हाँ। बाकी टाइम तो आप फ्रूट भी खा रहे हो, नाश्ता भी कर रहे हो, लंच भी खा रहे हो, लंच में दाल चावल रोटी सब्जी है, डिनर में दाल चावल। लेकिन अगर सारा दिन ऐसा करोगे तो फिर वो गड़बड़। और हमारे हिसाब से जंक फूड पता है क्या है, अनलोड के सिद्धांत में हम काजू बादाम अखरोट पिस्ता चिया सीड ये जंक फूड है। ये तो मेवा है? मेवा है तो नहीं है, मेवा मूंगफली है। केवल मूंगफली आपके स्वास्थ्य को ठीक करती है। सर कैसी बात कर रहे हो सर, मतलब बिल्कुल आप सिद्धांत ही चेंज कर रहे हो। सिद्धांत आप छोड़ के देखिए, हमारे पास में जो लोग आते हैं, हमने कहा बादाम तो हमारी भारतीय संस्कृति का कभी हिस्सा थे ही नहीं, यहाँ पे कभी उगता नहीं था, उग सकता नहीं है, आज भी बादाम हिंदुस्तान में उगता नहीं है। लेकिन काजू तो उगता है। काजू गोवा में खूब होता है। ये बीज होते हैं। हाँ। कि प्रकृति ईश्वर का पूरा, ईश्वर का मतलब क्या है, प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या है, प्रकृति बनी हमेशा बनी रहे, इसलिए ईश्वर का जितना भी विधान है वो बीज को बचाने के लिए है। इतना बड़ा मैंगो क्यों होता है, जिससे कि बीज बचा रहे। हाँ जी। इसीलिए पल्प होता है। और वो पल्प सूख भी गया तो बीज के ऊपर एक हार्ड लेयर होती है, बहुत कठोर होता है कि नहीं होता है। हाँ जी। कि जिससे बीज बचा रहे और प्रकृति का निर्माण होता रहे। बीज खाने के लिए नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है बीज का वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उचित नहीं होता है। ओके, तो इसीलिए अलग अलग विधाएं, अनाज बनाए हैं, वनस्पति बनाई है, और वनस्पति के अंदर बीज बनाए हैं कि वनस्पति आप खा लें, बीज को त्याग दें, और जिससे कि इवन पक्षी भी बीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ईश्वर ने जो निर्माण भी ऐसा किया है कि पक्षी फ्रूट खा लेगा और उसके बीज को कहीं इधर उधर ले जाके अपने छिछी के माध्यम से पटक देगा और प्रकृति का निर्माण होगा। ऐसा ही हो रहा है ना। बीज खाने के लिए कतई बने हुए नहीं है। और इसी वजह से जो आप कहते हो कि बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए बढ़ती जा रही हैं क्योंकि आपका फोकस मोज़ाम्बिक नट्स, मैकेडोनियन नट्स, इजिप्शियन नट्स, हेजल नट्स, इन्हीं में लगा हुआ है। मूंगफली, सभी लोग मूंगफली से, आपको मूंगफली से वजन बढ़ता है, हम कहते हैं मूंगफली से ही वजन कम होगा, बाकी सारी चीज़ों से आपका वजन बढ़ने ही वाला है, क्योंकि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत वीक करती हैं, उनको डैमेज करती हैं, उनको पंक्चर करती हैं। दिस इज द रीज़न। दूसरा जंक फूड क्या है? ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा जंक फूड है। बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी जंक फूड है। सर एक बात ये भी है कि लोग कहते हैं सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए। कई धर्मों में ऐसा भी होता है कि सूर्यास्त के बाद लोग भोजन नहीं करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप 9 बजे ऑफिस आ रहे हैं तो 10 बजे खाओ, या लेट नाइट भी खाना तो लेट नाइट भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वेरी नाइस। जिस भी ग्रंथ में ये कहा गया है, जो भी महामुनि महर्षि ये कह रहे हैं, आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप सूर्यास्त से पहले खा लो। ओके, खा लिया, अभी व्हाट नेक्स्ट? मैंने खा लिया, सूर्यास्त मान लीजिए 7 बजे हुआ और मैंने खा लिया, अभी क्या करूं? व्हाट नेक्स्ट? तो वो जो महर्षि हैं उनके पास केवल जो ग्रंथ, जो सूत्र हैं, आपको सिर्फ खाना खिलाने तक है? नहीं। उसके बाद मैं सोऊं कि नहीं सोऊं? सोना पड़ेगा 10 बजे तक। नहीं, क्यों 10 बजे तक? क्यों 10 बजे तक? क्यों? फिर उसके बाद मैं मोबाइल देखूं, टीवी देखूं या नहीं? देखिए, किसी भी चीज का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो सकता है, और उस जमाने में ये चीज ठीक थी कि जब आपके बत्तियां नहीं थी, उजाले नहीं थे, आप झोंपड़ियों में रह रहे हो, कि भाई आपके भोजन में कोई कीट पतंगे आ गए, कोई छिपकली गिर गई खाना पकाते वक्त, या कोई मेंढक कूद गया, या कोई बिच्छू घुस गया, या आप जब खा रहे हो तो कोई सांप सपोला आ गया। तो इससे सब चीजों से आपको बचाने के लिए उन्होंने ये ऐसी रचना रची कि बॉस खाना खा लो और चद्दर ओढ़ के सो जाओ। तो आर यू डूइंग दैट? क्या वो जो मैंने आपको क्या कहा आशीष जी, मैंने आपको सुबह उठने से लेके रात तक का पूरा प्लान बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल बताया। कोई भी जो महामुनि है वो तो पूरा प्रोग्राम, पूरी आपकी लाइफ को डिफाइन करेगा कि नहीं करेगा?
ओनली आपके डिनर को डिफाइन कर दिया, उसके बाद में लंच कब करना है वो कुछ आता पता नहीं है। ये नॉनसेंस बातें हैं। आज मानव ने तरक्की की है, लाइट आ गई है, आपका दिन कब हुआ रात कब हुई पता नहीं चलता है, तो क्यों जीवन को जंजाल बनाने का। 9 बजे का प्राइम टाइम देखना है कि नहीं देखना है? देखना है ना? हाँ। तो देखो कहाँ प्रॉब्लम है। तो इसलिए जीवन को कठिन ना करें, सूर्यास्त से पहले खा, लेकिन किसी कानून के तहत नहीं। अगर आपको वहां पे भूख लग रही है, खाने का मन है तो खा लो, दिस इज व्हाट वी से। तो आप डिफाइन करें। तो ऐसा नहीं कि एक दिन 7 बजे खा लिया, अचानक से ध्यान आया हाँ यार ये तो सूर्यास्त से पहले वाला है, तो आज सूर्यास्त के पहले, एक दिन सूर्योदय के बाद, एक दिन पार्टी में 11 बजे, एक दिन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप डिफाइन कीजिए अपने डिफाइन को। लेकिन सर कई बार ऐसा हो नहीं पाता। जैसे मान लीजिए हम अपनी ही बात करें तो काम में व्यस्त रहते हैं, कई बार भोजन रात की बात करें, कई बार तो 8-9 बजे हो जाता है, कई बार 11 भी बज जाते हैं। अब कोई पॉडकास्ट ही है, कोई मीटिंग ही है, जी हाँ, तो समय आगे पीछे होता है। जी हाँ, वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आपको पता नहीं है, आपको ये रूल पता नहीं है, तो इस वजह से आप कुछ भी करते हो। हाँ जी, है कि नहीं? लेकिन जब आपको रूल पता हो गया, उसके बाद में अगर आप करेंगे तो या तो आप अपनी दिनचर्या को ठीक कर लेंगे, या आप जब जानी समझी रणनीति के तहत जब रूल को ब्रेक करते हो तो उसमें डैमेजेस नहीं होते हैं। जैसे मैं ऐसे कहता हूं कि आपको ये पता है कि लाल बत्ती पे आपको सिग्नल पे रुक जाना चाहिए, ये रूल पता है। हाँ जी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी पड़ोसी को इमरजेंसी की जरूरत है और आप भागे जा रहे हो और आपका तब एम्बुलेंस तो सिग्नल ब्रेक करती है कि नहीं? एम्बुलेंस जो इमरजेंसी सिचुएशन में होता है वो सारे रूल ब्रेक करते हैं, लेकिन जाने समझे रूल ब्रेक होता है। रूल ब्रेक जब आप करते हो और उस एंड पे मान लीजिए हवलदार ने आपको पकड़ा, तो आप बता सकते हो ना बॉस इमरजेंसी, तो आपको जाने देगा? लाइफ बिल्कुल सेम जाने देगा कि नहीं जाने देगा? जाने देगा। आपको डैमेजेस नहीं होंगे और बल्कि एक बेटर कंडीशन, आप जिसका परेशानी है उसकी परेशानी को हल कर पाएंगे। तो दिस व्हाट वी आर सेइंग कि आप पहले रूल जान तो लो कि आपको हर दिन 9 बजे खाना खाना है, तो आप अपने पॉडकास्ट को उसी हिसाब से प्लान करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। और अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो भी जाता है कि भाई वो कहता है कि नहीं बॉस मेरे को तो यही टाइम पे, आप कहे कोई बात नहीं, मैं नो प्रॉब्लम, मैं 9:30 बजे खा लूंगा, कहाँ प्रॉब्लम है? फिर आपको ना गिल्टी होगी। क्यों? हम यही गिल्ट को हटाने का, स्ट्रेस को हटाने का, आपके माइंडसेट की जो ब्लेमिंग की जो कंडीशन है उसको हटाने की कोशिश करने में लगे हैं। जीवन आनंदमय हो और आप अपने आप को ब्लेम ना करें। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। सर एक बड़ी चीज़ है जो आपके पूरे वक्तव्य में निकल के आ रही है, चलिए हम मान लेते हैं कि आप बिल्कुल समय सीमा के हिसाब से खाना खाओ। जैसा कि आपने कहा कि जब आप उठते हो, उठने का समय निर्धारित करो, सोने का समय निर्धारित करो और खाने का समय निर्धारित करो। ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, कहीं ना कहीं तकलीफ आएंगी। तो आप जैसे उठने और सोने का डिसिप्लिन है, वैसे खाने का डिसिप्लिन भी बना लो। लेकिन एक्सरसाइज ये तो बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि आज समय देखिए कि पहले के समय में क्या होता था, हम हल चलाते थे, हम पैदल बहुत दूर दूर जाते थे चल के। आज के समय में घर के नीचे आपकी गाड़ी खड़ी है, ठीक है ना, ऑफिस में आप एसी में बैठे हुए हो, तो आपकी बॉडी वर्कआउट ही नहीं कर रही है। तो वर्कआउट का भी तो एक बड़ा रोल है ना आपकी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मसल्स को स्वस्थ रखने के लिए। बिल्कुल भी नहीं है, जीरो रोल है। आपने कहा ऑफिस में एसी में बैठे हुए हो, कनाडा में तो टेम्परेचर ही -40 होता है। जो इग्लू में बैठे हुए लोग बाग, जो कौन सा उनको टुंड्रा प्रदेश जिनको कहा जाता है, वहां तो सूरज नाम की चीज ही नहीं है। हाँ जी, पूरे साल भर नहीं होती है। और ऐसा प्रदेश है वहां पे तो टेम्परेचर ही भयंकर लो है, भयंकर। वहां क्यों जाना? आप अरुणाचल में जाओ ना, आप हमारे JNK में जाओ। अभी लोग कहते हैं पसीना लाना बहुत जरूरी है। अरे पसीना आता नहीं है वहां पे। हाँ बिल्कुल। तो ये सब भ्रांतियां हैं जो लोगों ने, जिसको जिम बेचना है वो यही बात करेगा। आपने कहा किसान हल चलाता था, किसान के पास खेती कितने साइज का होता था? साल में एक ही फसल लगती थी, ज्यादा से ज्यादा रबी और खरीफ की 2 ही फसल लगती होंगी। ठीक है। हल कितने दिन चलाता था? 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। उसके बाद भी तो जाएगा। आपने कहा लोग बहुत चलते थे, चल के जाएगा कहाँ? खेत तक या फिर जहां, खेत तो गांव की सीमा पे है, जाएगा कहां? इतना 100 घरों का गांव होता था। मेरा अपना गांव देखें, मेरा स्कूल 5 मिनट की वॉकिंग में स्कूल आ जाता था। तो ये बात, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा हमारी बॉडी कंटिन्यूअस काम कर रही है। मेरे हाथ चले ना चले, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? और आज की भागा दौड़ी में हर व्यक्ति, आप मान लीजिए गाड़ी से आप दफ्तर से घर भाई दफ्तर में तो चलना पड़ेगा ना। कभी बॉस के पास जा रहे हो, कभी चेले के पास जा रहे हो, ये सब जो
बॉडी, ये जितने भी लोग हैं आपको एक गिल्ट ट्रिप पे लेके जा रहे हैं। क्यों गिल्ट ट्रिप पे लेके जा रहे हैं? क्योंकि 1963 में एक सज्जन उठे और उन्होंने एक निर्माण किया जिसका नाम पेडोमीटर था। अभी पेडोमीटर कैसे बेचेगा? उसको 10,000 कदम बॉस चलना जरूरी है तुमको, 10K। हाँ बिल्कुल। और उसको क्योंकि अपना पेडोमीटर बेचना है तो उसने कहा ये पेडोमीटर लगा लो और इससे पता चलेगा, इसके अंदर ये सेंसर लगे हैं और आपके कदम ताल को नापेगा, तो इस वजह से आप लेके बैठे हो। लेकिन अभी आपने पुरखों की बात की तो कंप्लीटली गलत है, कोई चलता नहीं था। पुरखे तो क्या थे, शाम को आएंगे चक्कर लगा के, उसके बाद में हुक्का लेके सब गुड़गुड़ाएंगे। छोटा सा गांव है, 100 घर भी नहीं है, यहाँ से वहां जाएगा कहाँ चल के दूसरे के? ये तो सेल्फ आत्मनिर्भर लोग थे पूरे के पूरे, जाएगा कहाँ चल के? जिन लोगों ने गांव देखे नहीं, मेरे बच्चों ने भी नहीं देखे लेकिन मैंने तो देखे हैं। मेरे दादाजी का गांव ऐसे जहाँ बत्ती नहीं थी, मोमबत्तियां ही चलती रहती थी। हमारा अपना गांव जहां पे मैं पैदा हुआ वो बहुत छोटा सा, हम कहाँ जाएंगे कहाँ चल के? मंदिर गए तो 10 कदम पे मंदिर है, मंगलवार शनिवार को मत्था टेक के आए, पेड़े खाए, सफिशिएंट है। सो दिस इज हाउ। ये सब जितने भी स्टेटमेंट आपने दिए इनका कोई भी बेसिस नहीं है, ये सब लोगों ने हवा में उड़ा रखे हैं। और जो बेचारे लोग परेशान हैं वो धनिए के पानी को भी सहन कर लेते हैं और उसके बाद में चाहे वो 1000 लीटर वाला पानी है उसमें भी कर लेते हैं। जो अभी आप मुझे बताइए, आपने कहा स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हाँ जी। लेकिन जो स्वास्थ्य को खराब कर चुके हैं, जो कंप्लीट बेड रेस्ट पे लेटे हुए हैं, जिनके घुटने खराब हो गए हैं, जिनके L4 L5 खराब हो गए हैं, जो बिस्तर पे करवट भी नहीं ले पा रहे हैं, वो किसी एक्सपर्ट के पास गए और एक्सपर्ट ने कहा 40 मिनट चलना तो जरूरी है। 5-6 हजार कदम, जिससे अटैच टॉयलेट भी नहीं जा पा रहा है, जो करवट नहीं ले पाके, जो बेड से उतर भी नहीं पा रहे, उसको जीवन में अंधकार दिखाई देगा कि नहीं देगा? देगा, बिल्कुल देगा। कि मैं एक कदम नहीं चल पा रही हूं और ये 40 मिनट चलने को मुझे एक्सपर्ट कह रहा है। नहीं, चलना तो पड़ेगा। आपके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर होनी चाहिए, यही बोलेगा। वो उसने तो कह के छोड़ दिया, लेकिन वो बेचारी को हम ये कह रहे हैं, जब आप खाना खाएंगे ना आशीष जी, तो L4 L5 को ठीक होने में, वो बल्जिंग को ठीक होने में समय कितना लगता है? ये घुटने की जो गद्दी घिस गई है, जो हड्डियां घिस गई हैं, जो ऑपरेशन की सीमा तक पहुंच गए हैं, ये हम तो ये कहते हैं 90 डेज मुझे देके तो देख लो, खाना खा के तो देख लो, बिस्तर से उतर के घोड़े की तरह भागते, हिरणे की तरह भागते ना फिरो, तो हमें बताना क्या कौन कौन सी बीमारियां ठीक करा देंगे आप 90 दिनों में? मैं ये कहता हूं, चाहे गिरते हुए बाल हो, टूटते हुए नाखून हो, हिलते हुए दांत हो, और इस बीच में कुछ भी हो, कुछ भी होने दीजिए, ठीक होता ही है। रिवर्सल नहीं, ठीक। अच्छा, रिवर्सल क्या होता है कि आपका HbA1c 11.4 है तो 10 आ गया या 9 आ गया। हम कहते हैं कि 11.4 से मैंगो केला ग्रेप्स खाते हुए 5.6 बिलो 6 आ जाता है, आया है। तो जितने भी डायबिटीज कोच हैं, जितने भी डाइटिशियंस हैं, जितने भी जिम हैं, जितना भी योगा टीचर्स हैं जो योगा करा रहे हैं, वो सब गलत करा रहे हैं सर। सारी चीजें एक्सटर्नल है ना सर। हाँ, सारी चीजें तो एक्सटर्नल है। योगा से कैसे ठीक होगा? योगा से ये कहते हैं योगा किया मुझे बहुत एनर्जी आ गई, सुना है ना आपने? योगा करने सुना है। दूसरे ये भी कहते हैं योगा करने से 400 कैलोरी बर्न हो रही है। हाँ। तो एनर्जी आई कि गई? अभी ये तो निर्धारित कर लो, योगा से एनर्जी आई या गई? मुझे तो पता नहीं चल रहा। आज तो मैं ये भी सुनता हूं, अरे योगा करने से बहुत एनर्जी आती है, और दूसरा कह रहा है योगा से एनर्जी बर्न होती है। तो ये तो दूसरा, आप जिम जाओ, कौन से जिम से एक व्यक्ति सीधा निकल के आता है? सब ऐसे रोबोट जैसे, हाथ भी दर्द कर रहे हैं, कम टांगे भी दर्द कर रही हैं, पेट भी दर्द, ऐसा होता है कि नहीं होता है? शुरुआत में तो होगा ही, जब आप सब शुरुआत, सर शुरुआत का है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं, जो पर्सनल ट्रेनर भी अगर आप लेते हो 10,000 रुपए महीने का, उसका एक ही काम होता है, आपको रिपीटिशन तब तक कराता है जब तक आपकी चीखें ना निकल जाती हैं। हाँ जी। जिस दिन आपको मान लीजिए 10 किलो के डंबल से उसने शुरू करवाया, 10 किलो के 20 रिपीटिशन से शुरू करवाया, तो क्या होगा? पहले 10 किलो के 20 आप कर दे रहे हो तो कहेगा 25 करो बॉस, 25 से 30। अब आप 10 किलो का डंबल आप यूज टू हो गए, अब कहता है कि अब इसको 15 कर दो। वो बिना तोड़े चीखें निकाले आने ही नहीं देगा। सवाल हर दिन शुरुआती दिन होता है, उसका पर्पस ये है, उसको यही सिखाया गया है, मसल बिल्ड करने के लिए मसल को तोड़ना जरूरी है, और तोड़ने के लिए आपके शरीर से, आपके मुंह से आह निकलनी ही चाहिए। सर, लोग आप पे विश्वास क्यों करें? आप ONGC में काम करते थे जी, जो किसी भी तरीके से हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं जी,
आपने कोई हेल्थ की, डॉक्टरी की बिल्कुल। या कोई भी आयुर्वेद, मतलब किसी भी हेल्थ से रिलेटेड कोई डिग्री नहीं ले रखी है, तो लोग आप पे विश्वास क्यों करें? बिल्कुल भी ना करें। हमारा ये कहना है, एक आपने एक एडवर्टीजमेंट सुना होगा, सभी ने सुना होगा, उसका नाम है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लेकिन हम ये कहते हैं कि पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। विश्वास कैसे होगा? विश्वास ऐसे होगा कि आप हमारे साथ अगर जुड़ने की कोशिश करते हैं, वेबसाइट पे जाइए और हजारों हजारों लोगों को देखिए वो क्या कह रहे हैं। वेबसाइट क्या है सर आपकी? ASHAASHTA.com। ASHAASHTA.com मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हाँ। आप चाहिएगा जरूर, क्योंकि जब कोई ऐसी चीज होती है ना जो सीधा दिमाग को लगता है कि सही है कि नहीं है, तो एक बार आपको उसके बारे में रिसर्च जरूर कर लेनी चाहिए। और फिर उसके बाद में अभी तो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, हाँ। जो श्रोता देख रहे होंगे उनके मन में भी कुछ सवाल है, हाँ वो जी। मुझसे कैसे सवाल करेंगे? इसलिए हर मंगलवार को 8 से 12 बजे तक रात पूरे 4 घंटे में बैठा होता हूँ। जिसको आना है आए। मैं ये भी साइंटिफिक एविडेंस के साथ सारी बातें बताता हूँ कि ये जीवन में कैसे कैसे क्या क्या होता है। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, नो चार्ज। और उसमें ये पूरा रूटीन मैंने यहाँ पे बता दिया। लेकिन वो अगर उसके अभी तो मैंने बता दिया, लेकिन आपके मन में तो सवाल नहीं है, लेकिन किसी के मन में सवाल हो सकता है, चाय पीऊं क्या, मशरूम खाऊं क्या, मखाने खाऊं क्या? मखाने तो सुपर फूड है। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं ना सवाल है। तो आप आ जाइए मंगलवार, मुझसे सवाल पूछिए ना, आई एम ओपन। कौन दुनिया में बैठा है एक्सपर्ट कि आपके सवाल होंगे? यूट्यूब पे जाके बैठ जाते हैं जहां पे सवाल होते ही नहीं है। हाँ होंगे जी। तो कमेंट में होंगे। हाँ जी। सामने सामने शक्ल देख के जूम के माध्यम से कौन बता रहा है दुनिया में आपको? मैं बैठा होता हूं, आप आइए, सवाल पूछिए, जो सवाल पूछना है ओपनली पूछिए, कहां प्रॉब्लम है। सो इस तरीके से तो फिर भी अगर लगता है विश्वास होता है तो आप जुड़ सकते हैं। नहीं हो सकता है, नहीं होता है तो आप ये जो मैंने जो आपको बताया है 7 दिन तो ये प्रोग्राम लेके चल सकते हो ना। एक दिन आलू के पराठे खाओ, एक दिन सांभर खाओ, एक दिन इडली खाओ, कर सकते हो कि हाँ नहीं? जी। तो करके देख लो। मैंने तो एक एक चीज बताई आपको पूरे विस्तार के साथ जो मुझे तो लगा। और फिर भी कुछ सवाल है तो मंगलवार को आ जाओ और बता दो। कहते हैं सर हर चीज का कुछ ना कुछ तो फल मिल ही जाता है। जैसे एक बाबा आते थे, कहते थे रसगुल्ले खाओ वहीं कृपा अटकी हुई है आपकी। हाँ हाँ। तो इसी तरीके से आप कह रहे हैं कि 7 दिन खाना खा लो, हो सकता है 100 में से 10 लोगों को फायदा हो जाए। 100 में से 100 को होगा, 110 को भी हो सकता है। अगर आपको देख के आपके मेरे पास आप आए, लेकिन आपको देख के परिवार वाले ने भी रसगुल्ले खाए, हाँ तो 110 हो गए ना। हाँ। दिस व्हाट वी आर सेइंग कि आप आओ। देखिए मेरी वेबिनार जो है ना सर खुली हुई है। तो ये होता क्या है, वो बाबा जी ने रसगुल्ले की बात कही, उससे कृपा अटकी कि नहीं अभी पता कैसे चलेगा कि सुधीर को उन बाबा जी ने रसगुल्ले खाने को कहा, सुधीर ने उनकी बात मानते हुए खा भी लिए, इसको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा? उसे रिजल्ट से जब वो आपको नहीं वो तो रिजल्ट तो आ नहीं रहे ना फिर सामने। वो तो वो चला गया। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि सुधीर को फायदा हुआ? कैसे पता चलेगा? हमारे इस प्रोग्राम में अगर मान लीजिए कोई मंगलवार को आएगा तो 2 तरह के लोग आ सकते हैं। एक तो पॉडकास्ट को देख के रूटीन को फॉलो करके आए कि सर मैंने देखा, मैंने फॉलो किया, मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। नहीं तो मुझे मंगलवार को आके सुनेगा, सवाल करेगा और बुधवार से शुरू करेगा, फिर अगले मंगलवार को फिर आ जाएगा। यस और नो? तो हमारा तो ओपन है, एविडेंस बेस्ड है। एक होता है एविडेंस और एक होता है साइंटिफिक एविडेंस। साइंटिफिक एविडेंस वो है जो किताबों में रखा है, जिसका एक्चुअली वो एविडेंस नहीं है, वो किताबों में लिखा हुआ है। ओके। एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस का एंड गोल क्या होता है? एविडेंस प्रोड्यूस करना। जो भी रिसर्च है वो क्या है, मानव जीवन को अच्छा बनाए, एविडेंस लेके आए कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है क्या? गोलियां आई आपने कि भाई मैं रिजल्ट लेके आया, एक GLP-1 मोंजारो लेके आया और मोंजारो की साइड पे देखोगे आपको तो कहता है इट कैन किल यू, वो तो लिखा है। और लोगों के जीवन में कल्याण हो रहा है क्या? और मोंजारो तो जीवन भर लगानी पड़ेगी। तो ऐसी एक्सटर्नल चीज जीवन भर लगा रहे हो जिसके साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं। और आज जो एक्चुअल एविडेंस है वो ये कह रहा है, ये GLP-1 का, कि आपके दांत भी घुल जाते हैं। दांत जो है वो शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है और वो भी घुल जा रहे हैं। ऐसी चीज आप इंजेक्शन लगा के बैठे हुए हो और लिखा हुआ है उसकी साइड पे, तो बेचारे ने बड़ी ट्रांसपेरेंट वे में लिखा हुआ है, लेकिन हम फिर भी लगाते चले जा रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि मैंगो जीवन भर खाइए, मैंगो खाओ, केला खाओ, पराठे खाओ, गेहूं खाओ, चावल खाओ। और ब्राउन राइस में तो आर्सेनिक होता है। ये ब्राउन राइस इसीलिए ब्राउन होता है बिकॉज उसमें आर्सेनिक होता है। ये साइंटिफिक एविडेंस कोई देखेगा, अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट किसी जनमानस में बैठा हुआ है तो वो देखेगा ना कि ब्राउन राइस ब्राउन होता क्यों है। बिल्कुल ठीक बात है। कभी आपने ब्लैक कलर का गेहूं देखा, कभी ऐसा कि भाई और हरे कलर का गेहूं है, जैसा है वो है। ब्राउन राइस इसीलिए ब्राउन होता है क्योंकि किसी मिट्टी में अगर कहीं आर्सेनिक है, वो आर्सेनिक उसके अंदर घुस जाता है। और आर्सेनिक हम सब जानते हैं स्वास्थ्य के लिए कितना खराब होता है।
और लोग खाते हैं ब्राउन राइस, खा लिया जी हमने, ब्राउन राइस खाते हैं 12-12, 20-20 सीटी में, जो कुकर में नहीं पकता, उस स्टमक में कैसे डाइजेस्ट होगा? बिल्कुल सर, आपसे बात करके बिल्कुल एक आई ओपनिंग है, और ऐसा लग रहा है कि जो आज तक सुना है, पढ़ा है, वो कहीं ना कहीं गलत है, और जब इसको अपनाएंगे जी, और जब इसके रिजल्ट देखेंगे जी, तो ज़्यादा समझ में आएगा। मंगलवार को आ जाइए और मंगलवार को आके देखिए, बिल्कुल। और ठीक जो है मन ना, में आप अपना सवाल के है, देखिए, बिल्कुल और जो सवाल है वो पूछ जो लीजिए। सवाल है वो पूछ लीजिए। हमने बहुत सारे सवाल पूछे, और मुझे अभी भी लग रहा है कि जैसे कितना कुछ पूछना अभी बाकी है। जी, तो आप सभी लोग जो देख रहे हैं, आपके मन में कोई सवाल हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर पूछिएगा। आपके सभी सवालों के जवाब भी हम दोबारा जरूर लेकर आएंगे सुधीर जी के साथ। सर, लास्टली मैं आपसे केवल एक ही सवाल लूँगा कि अगर आपको आज एक मौका मिले कि लोगों को स्वस्थ करने का, लोगों को ठीक करने का, तो आप उन्हें क्या हिदायतें दोगे? हिदायत तो सर मेरी यही है, जो मैंने रूटीन तो आपको पूरा बताया, हाँ जी। इसको ज़रूर फॉलो करें, हम्म, ओके? लेकिन इसमें थोड़ा सा एक जो काम करना है, अब आप कहेंगे इसका रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? इसलिए जब आप सुबह एम्प्टी स्टमक होते हैं, हाँ जी। ब्रेकफास्ट से जस्ट पहले, तो मान लीजिए आपने 8 बजे ब्रेकफास्ट का निर्णय जैसे किया, तो 7:55 पे हर दिन आप अपना वजन जरूर लेना चाहिए, ओके। और ऑन दी नेवल, नाभि पे हम्म। अपना टमी का मेजरमेंट जरूर लेना चाहिए, हम्म, सो दैट विद इन 7 डेज आपको पता चले कि आप कहाँ जा रहे हो। ओके। तो आपको पता चल जाएगा, हम्म, आइदर आप 3 किलो कम हो रहे हो हम्म। या 3 किलो बढ़ रहे हो, हाँ जी। ठीक है? और अगर आप 3 किलो जा, तो आप दोनों केस में मंगलवार को आइए, हम्म, हमसे बात कीजिए कि दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, और ये सब चीजें तो मेजरेबल है। हम्म, और अगर आपको 7 दिन अच्छा लगता है तो फिर आप इसको जीवन भर कंटिन्यू कर सकते हो, हम्म, और नहीं अच्छा लगता तो फिर आप जो भूखे रहना है, बाजरा खाना है, यू कैन रिवर्ट बैक टू योर ओल्ड स्टाइल, जो भी आपको ठीक लग रहा है। सो दिस इज हाउ इट इज, मेरे को तो यही अपने कहना जीवन है। के 7 दिन आप दे ही सकते हो, है ना? 7 दिन तो दे सकते हैं, डेफिनेटली। एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था वो रह गया, स्टार्टिंग में मुझे पूछना था आपसे जी, कि आप एक सफल मैकेनिकल इंजीनियर, एक अच्छी कंपनी में आपने काम किया, वहाँ से एक सक्सेसफुल रिटायरमेंट लिया आपने, उसके बाद अपने जीवन में आप मौज मस्ती कर सकते थे, एक बहुत अच्छा कहें कि रिटायरमेंट अपने लिए प्लान कर सकते थे। उसके बाद आपके दिमाग में कहाँ से आया कि अब मुझे ये वाला काम करना है, लोगों का वेट लूज करना है, लोगों की बीमारियां खत्म करनी है? जी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डेस्टिनी हो जाता है, आप चाहे ना चाहे, बट डेस्टिनी निर्धारित करती है कि इधर जाना है। सो हुआ क्या कि मैं भारत सरकार की जब इस नौकरी में था, और बॉम्बे में प्लेसमेंट था या आसाम में था, तो बहुत लंबे समय तक, जैसे 10 बजे ऑफिस पहुंचने के लिए 8 बजे मैं घर से निकल रहा हूँ, और ऑफिस से 6 बजे छूटने के बाद 8 बजे, तो 12 घंटे श्रीमती जी अकेली हैं, बच्चे भी अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो अब किसी भी महिला के पास, अगर वो नौकरी में नहीं है, तो 2 रास्ते होते हैं, या तो ये बिग बॉस बैठ के टीवी में झक मारती रहे, और दूसरा ये होता है मानव जीवन का कोई कल्याण करे। ये मेरा कुछ भी किया धरा इसमें है नहीं, मैं केवल पॉडकास्ट पे या कुछ ऐसे वक्तव्य देने के लिए आता हूँ, क्योंकि आशा जी मानव कल्याण में लगी हुई हैं, आपकी मिसेज जो श्रीमती जी हैं। हाँ जी। ये सब जो इसका जो आविष्कार किया है, ये रिसर्च नहीं है, ये एक नई चीज है, ये आविष्कार है, एक इन्वेंशन है जो उन्होंने किया। तो वो हमेशा से फिटनेस के प्रति वो रहती थी। स्कूल में जैसे होता है ना कि भाई रेस लगानी है, या खो खो खेलना है, या कबड्डी खेलनी, और किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का जो उद्देश्य होता है कि मुझे अव्वल आना है, कि रेस में भी हारना नहीं है। लेकिन कभी कोई आगे होता है, कभी चोपड़ा जी पीछे हैं, कभी आगे हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि आगे जाए। हाँ। अब आगे जाने के लिए किसी भी बच्चे को भी पता होता है कि आगे जाने के लिए एनर्जी तो बहुत जरूरी है। तो अब उनको लगा एनर्जी कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी, तो ये भी पता चला एनर्जी तो खाना खाने से आएगी, चाहे वो दूध हो, चाहे वो अंडे हो, चाहे वो पराठे हो, चाहे वो जो भी हो। तो फिर टीचर से बात की, फूड पिरामिड को पढ़ा, एक चीज तो मन में घुस गई कि एनर्जी के लिए खाना तो खाना पड़ेगा, भूखे रह के तपस्या करके रेस तो नहीं जीत सकते, ये बात तो निश्चित है। तो उसके ऊपर जब उनका, अब क्या हुआ कि परिवार में बिजी हो गए, तो ये सारी चीजें कहीं पीछे चली गई। अब क्या हुआ, जब ये खाली समय मिला, तो उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। काम करना कैसे शुरू करेंगे कि किताबें पढ़ के अपने आप को, अभी किताबों का 2 तरह का सेट होता है, एक तो है जिसको करिकुलम कहे, जिसमें कैलोरी फैलोरी लिखा हुआ है, वो सारी किताब में यही लिखा है, सबने एक दूसरे के टोपा टापा करके किताबें बना दी हैं। दूसरा होता है कि जब इन किताबों को पढ़ने के बाद लोग एक्सपर्ट बने, और उन्होंने जो सेट ऑफ बुक्स लिखी, ऐसा होगा वैसा होगा, बॉडी ये तो ये जो एक्चुअल एक्सपीरियंस बेस्ड जो उन्होंने किताबों के सेट पढ़े, तो उसके बाद पढ़ने के बाद में आपको लगता है ये इस तरीके से एक अगर लाइफस्टाइल किसी की बनती है ना, तो फैंटास्टिक होगा। तो अपने ऊपर भी आजमाया। अब मैं और वो, हमारे सारा परिवार जो है वो सब लगभग ऐसे ही
50-60 किलो वाले लोग हैं कि मैं 100 किलो का होता था, मैंने ये किया और 50 किलो का हो गया, ऐसा तो सिस्टम था नहीं। तो फिर मैंने कहा डेस्टिनी के हिसाब से होता है, तो फिर हमारे घर में परिवार में जो उनके एक्सटेंडेड फैमिली है वहाँ पे कुछ मिला, उन पे कम किया, सोसाइटी के लोगों, तो फिर लगा ये सिस्टम इट इज़ वर्किंग एक्चुअली एंड ब्यूटिफुली वर्किंग, इट डज नॉट टेक वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो फिर हमारे जो सोसाइटी के आसपास के लोग हैं, जब एक आध दो चार को देखा तो फिर पहला प्रोग्राम हमने अनाउंस किया, मैं तो था नहीं बट उन्होंने अनाउंस किया, और तो मैं कुछ फॉर्मेट बना देता था, आसाम में बैठ के थोड़ा बहुत टाइम होता था कि भाई यहाँ पे ऐसे करके वेट ले लो, इंचेस ले लो, ये मेजरमेंट तुमको लेने चाहिए, तो इस तरीके से वो प्रोग्राम बना और लोगों को रिजल्ट मिला। 225 वीमेन दे जॉइंड, अब उनको रिजल्ट मिला, तो अब सब लोग देखते हैं क्या हुआ, तो वजन कम हो, इतना कैसे खूबसूरत शरीर हो गए। बोले मैं आशा जी के प्रोग्राम में जाती, तो अगले प्रोग्राम में फिर लोग आने शुरू हो गए। एक प्रोग्राम ऐसा हुआ जब वो प्रोग्राम चल रहा था और उस 90 डेज के 75 दिन जब पूरे हो गए तो एक लॉकडाउन मोदी जी ने अनाउंस कर दिया। वो प्रोग्राम हमारा अधर में लटक गया। तो पहले लगा शायद लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन वो खुलने में थोड़ा समय लग रहा था, तो हमने कहा नहीं, इस प्रोग्राम को हम डिजिटल ले जाते हैं, ऑनलाइन ले जाते हैं, तो इनसे जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, आपका वजन कितना है, वो ऑनलाइन हम ले लेंगे। जैसे ही हम आशीष जी ऑनलाइन गए, दुनिया खुल गई। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहे वो सामने वाला हो, सब लोग मोबाइल पे आ गए। सो दिस इज हाउ ये डेस्टाइंड था। फिर हमें भी लगा कि समय के साथ लोग वास्तव में वजन से, बीमारियों से बहुत परेशान हैं और बहुत खर्चा कर रहे हैं, अत्याचार खुद के ऊपर भी, मानसिक अत्याचार भी, शारीरिक अत्याचार भी और फाइनेंशियल अत्याचार, पैसे कितने लगते हैं हर चीज में। तो इस वजह से फिर देखा ये तो रिजल्ट मिलते ही चले जा रहे हैं, पैरालिसिस भी ठीक हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम्स भी ठीक हो रही हैं, आपके लिपिड प्रोफाइल्स भी ठीक हो रहे हैं, मतलब जितने भी जिनको मेटाबॉलिक टेस्ट कहते हैं वो ठीक ही होते चले जा रहे हैं। सो फिर उसके बाद में तो लोगों को जो रिजल्ट मिलते हैं, तो देख के दिस इज हाउ ये प्रोग्रेशन हो गया। और अब ये लगा है कि नहीं, लोग जो इतनी गिरफ्त में पड़ते चले जा रहे हैं उनको सबको मुक्त होना ही चाहिए, तो इसलिए फ्री प्रोग्राम भी चला रहे हैं, लोगों को फ्री वाले से भी मुक्ति मिल रही है। और जो लोगों को लगता है कि नहीं मुझे फ्री तो ठीक है, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, तो फिर वो एक सहायता एक 90 दिन के प्रोग्राम में अवेलेबल है। क्योंकि जीवन को बदलने के लिए 90 दिन का समय तो सर चाहिए। हफ्ते में नहीं होता है। हफ्ते का हम इसलिए कहते हैं कि आप देख लो वेदर दिस इज वर्किंग फॉर यू और नॉट। तो इस तरीके से ये हमारी यात्रा शुरू हुई और इस तरह से चल रही है। तो अगर आप कहते हैं कि खा के वजन कम हो सकता है, बिना एक्सरसाइज के वजन कम हो सकता है, अपने जीवन को अपने तरीके से जी के वजन कम हो सकता है, तो हर किसी को ये करना ही चाहिए, अपनी बीमारियों को ख़त्म करनी चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे हो रहा है ये कोई मायने नहीं रखता। आप सुधीर आस्था के आशा अष्ट से करें या फिर आप कैसे भी करें, लेकिन अपने आप को सही करें। और अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, इनके प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फ्री प्रोग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। और आपके मन में कोई भी सवाल है तो वो सवाल आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अभी मेरे मन में बहुत सारे सवाल रह गए हैं, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहूँगा कि ये मैंने 5 पन्नों के क्वेश्चन रेडी किए थे और मैं दूसरा पन्ना पलट भी नहीं पाया। मैं दूसरा पन्ना पलट भी नहीं पाया, ये सारे सवाल रह गए हैं। तो हम कोशिश करेंगे फिर कभी सर को बुलाने की, लेकिन उस समय भी मैं अपने सवाल लूं ना लूं, आपके सवाल जरूर लूंगा। तो आपके सवाल कमेंट्स बॉक्स में आप हमें जरूर डालिएगा। और आपने समय दिया और भरपूर समय दिया और खुल के आंसर किया। अगर मैंने कुछ ऐसे सवाल पूछे हों जो आपको ठीक ना लगे हों तो उसके लिए एक बार फिर से मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरा फ़र्ज बनता है कि जो चीज़ मुझे लगता है कि सवाल में लेनी चाहिए वो मैं ज़रूर लेता हूँ सर। थैंक यू सो मच आशीष जी। और मैं यही चाहता हूँ कि जो सवाल मन में हो, जिसकी भी, मैं टोन पे मायने नहीं है, शब्दों के मायने नहीं है, कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे दर्शकों को एक सही चीज का पता चल सके कि हम क्या करते हैं और क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। ठीक है सर, थैंक यू फॉर कमिंग सर। और आप सभी लोगों को पॉडकास्ट कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही पॉडकास्ट मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।